हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह हम लोग जुड़ गए हैं। बस 13वां अध्याय हम लोग कर रहे हैं। एक्चुअली आपके ग्रुप में 14 अध्याय भिजा दिया गया है। हमारे शुभम प्रभु तो आते नहीं, लेकिन वो तो भिजा रहे हैं। डेली उनका काम है मैसेज भेजना है। तो आज हम लोग ब्यूटीफुल अध्याय है। ये अध्याय ज्ञान के बारे में स्टार्ट होने वाला है। अध्याय आरंभ करने से पहले हम लोग मंगलाचरण के साथ में हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। वंस अगेन आप सबका स्वागत है। कहाँ पे है मंगलाचरण? यस, आप सब दर्शन कर लीजिए। इस्कॉन मंगलुरु टेम्पल, राधा गोविंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधाकृष्णपदान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि भक्तवृंद। छोटा सा कीर्तन कर लेंगे, सब जुड़ जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय हो। और 2 साल में नहीं, हरी 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 बाल बोल। भी बड़ा कर दिए, जब तक ट्यूशन पढ़ाते ना। तो हम लोग डेली सुबह में क्या कर रहे हैं, शिष्टाष्टकम से स्टार्ट कर रहे हैं। शिष्टाष्टकम जो हमको सिखाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भक्ति में प्रगति करना है तो भक्ति तो करना हमको भगवत गीता में मालूम हो गया। तो हम लोग शिष्टाष्टकम का एक एक श्लोक देख रहे हैं। ये क्या आ गया, वैष्णव बुक आ गया। ओके वेट, हम लोग और एक स्क्रीन लेंगे। यस, शिष्टाष्टकम। शिष्टाष्टकम में हम लोग पहला श्लोका हो गया प्रभु जी हमारा चेतो दर्पण मर्जनम। फिर दूसरा श्लोका भी हो गया नाम नाम ने बहुधा निज सर्वशक्ति, ये भी हो गया हमारा। यानी पहले श्लोका में हमको भगवान बताए कि हम लोग जितना मंत्र जपेंगे उतना चित्त हमारा धीरे धीरे से डेफिनेटली हमारे में जो असुर बैठे हुए हैं वो सब चले जाएंगे। तो भगवान के नाम की पूरी शक्ति किस में डाल दी है, भगवान के नाम में। भगवान की स्वयं जितना भगवान में शक्ति है, जैसा गोवर्धन पर्वत को उठा लिए ना, तो पूरी शक्ति भगवान के नाम में डाल दी। ऐसा थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं। अब भक्ति में प्रगति करना है तो मैं सबसे लड़ते जा रहा हूँ, परिवार में पत्नी से, पति से, सास से, भाव से, ये सब हमेशा ससुर से, तो पड़ोसी से लड़ते ही जा रहा हूँ। मैं ऑफिस में भी लड़ते ही जा रहा हूँ। तो मेरे को अगर कोई कुछ बोले, सुनने की भावना ही नहीं है, तो देन फाइनली सहनशीलता नहीं है। तो सहनशीलता, सहिष्णुता जिसको हम बोलते हैं, टॉलरेंस जिसको बोलते हैं, वो नहीं है। देन भक्ति में क्या होता, भक्ति में हम प्रगति नहीं कर पाते। तो हमको ऐसा लगता कि हम ही करेक्ट है। जब तक अगर हम अपने आप को टॉलरेंट होना, कैसा होना, चैतन्य महाप्रभु हमको बताए तृणादपि सुनीचेना धरोरपि सहिष्णुना, ये श्लोका में हमको बताया गया कि आपको एक घास के वैसा, मार्ग में पड़े घास के वैसा यस रहना चाहिए। अगर उसको ऊपर कोई पैर रख के भी चले गया तो वो लड़ते हुए नहीं जीता। वो देखता है ठीक है जाने दो, मेरे को तो भक्ति करना है, भगवत धाम जाना है, ठीक है ना। दैट इज व्हाट, एक झाड़, उसके पत्ते डगाले कोई भी उसको काट दिए तो वो लड़ते हुए जीवन नहीं व्यतीत करता। तो लेकिन हम लोग ना एक बार लड़ाई करेंगे, हम लोग जो कभी स्पेशल टॉपिक लेंगे हाउ टू कंट्रोल एंगर, तो हम लोग जब लड़ते रहेंगे दिन पूरा खराब रहेगा। वही याद आते जाएंगे, अरे उसको गाली दे दिया, इसको ऐसा बोल दिए। कोई लड़ने वाले व्यक्ति से कोई पसंद नहीं करता है। शांत देखो, राम जी और कृष्ण जी हमेशा स्माइलिंग स्माइलिंग स्माइलिंग, कभी भी गुस्से में नहीं थे वो लोग। तो इसलिए ही वो बोल रहे हैं त्रिनादपि। और एक क्या होना है, जीवन भर ये मटेरियल लाइफ है। मटेरियल लाइफ में हर कोई किसके पीछे भागता, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम व जगदीश काम। ये भगवान हमको बोल रहे हैं धन, हे भगवान मेरे को धन नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री के पीछे जो मैं भाग रहा था वो भी नहीं चाहिए, और ना तो मेरे को फॉलोअर्स चाहिए। व्हाट, मेरे इतने लोग अनुयायियां हैं, मेरे को तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय जयकार हो, तुम ग्रेट हो, तुम ग्रेट हो, ऐसा मेरे को बोलने वाले भी नहीं चाहिए। मेरे को सिर्फ चाहिए कई जन्म भी अगर मिलते गए परवाह नहीं है, मैं नरक में भी हूँ, लेकिन हे ठाकुर तुम्हारा स्मरण हमेशा हमेशा मेरे को बना रहे। भवतात् भक्तिर अहेतु की, ये था चौथा श्लोक। हम लोग 4 श्लोक डिस्कस करें। आज 5वां और 6ठा श्लोक डिस्कस करेंगे। एक श्लोक माता जी, एक और तिवारी माता जी बोलेंगे, एक श्लोक प्रभु जी बोलेंगे, मनीष प्रभु। अच्छा सा एक्सप्लेन करना प्रभु, माता जी प्रभु जी, अच्छा सा व्हाट आपको जो आपके थॉट है ये श्लोका को रिलेट करके अच्छा सा बोलना, आप अच्छा सा डिस्क्राइब करना। अयि नंद तनुजा किंकरं पतितं मां विषमे भवं बुधौ, कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलि सदृशं विंचितया। यस, प्रतीक्षा माता जी। जी प्रभु जी। हे नंद तनुज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य दास हूँ, किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ।
कृपया इस विषय मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का एक कण बना लीजिए। प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैं तो आपका नित्य दास हूँ, मैं किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। प्रभु जी विनती कर रहे हैं कि भगवान, मैं तो आपका नित्य दास हूँ, पर पता नहीं मैं क्या करता हूँ या मेरे से क्या गलती होती है। मैं इस जन्म मृत्यु सागर, इस जन्म मृत्यु रूपी क्या बोलेंगे इसको, जीवन के उसमें आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। कृपया करके इस मृत्यु सागर, मतलब जो हम जी रहे हैं, वो एक तरह से देखा जाए तो हम मृत्यु के उसमें ही आ जाते हैं। हम कुछ भी करें, हम कितना भी करें, हम, लेकिन हमको मालूम है कि हमारा लास्ट जो रहेगा वो हमको मरना ही है। कैसे भी मरेंगे, लेकिन हम मरेंगे ही। तो वो प्रभु विनती करते हैं कि मुझे अपने चरण कमलों में ले लीजिए, अपनी धूली बना लीजिए, मुझे इस जन्म मृत्यु के झंझटों से मुझे मेरा उद्धार कर दीजिए प्रभु जी। हरे हरी कृष्णा। बोल, हरी बोल, हरी बोल। माता जी, आप मेरे को नहीं, पूरे प्रभु सब लोग सुन रहे हैं, मेरे को नहीं बोल रहे। नैनं ठीक है प्रभु। गलादश्रुधाराय वदनं गदगदारुधाय गिरा पुलकैर्निशितां वापु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। यस प्रभु। मनीष प्रभु, आपका क्या टेक अवे है? पढ़िए प्रभु। मनीष प्रभु है या नहीं है? मनीष प्रभु, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया, हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नए नेत्र अविरल प्रेमाश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे, कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से मेरा कंठ गद गद वाक्यों से रुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांच हो उठेगा। हरि बोल, हरि बोल। हमारे में हम तो भक्ति कर रहे हैं, यस मैं भी पूजा कर रहा ना प्रभु जी, डेली आरती कर रहा हूँ, यस मैं भी क्या करता हूँ, अगरबत्ती दे रहा हूँ, यस प्रसाद चढ़ा, अरे भाव ही नहीं है, भावना नहीं है भगवान को लेके। कभी हम विराह में हम लोग तकलीफ ही नहीं है कि हम लोग यहाँ पे दुख है। हम लोग सब बोल रहे हाउ आर यू, वी आर वेरी फाइन यू नो। हम लोगों को ये नहीं मालूम हम बीमार है, हम बीमार है, इसलिए यहाँ पे धरती पे आए हैं। तो कब ऐसा हमको ये महसूस होगा कि हम बीमार है? कब हमको ये महसूस होगा कि हम हमारे ठाकुर से बिछड़ गए हैं? जब हमको मालूम होगा कोई अपना जब बिछड़ गया, तब हमको आंखों में से क्या होता है, और आंसू आते हैं। हमको मालूम ही नहीं। हम लोग समझ रहे हैं मेले में बच्चा जब खो जाता है, मेले में वो बच्चा क्या समझ रहा है, जिसको जिसकी उंगली पकड़ रहा है उसके फैमिली का बनते जा रहा है। कभी कुत्ते की उंगली पकड़ा, कुत्तों को फैमिली में था, कभी बिल्ली के फैमिली में, कभी बंदर के फैमिली में, सबको उंगली पकड़ रहा और वो समझ रहा मैं वही फैमिली का हूँ। लेकिन एक्चुअली वो बच्चे को क्या करना चाहिए, सब मेले में जितने भी लोग हैं, जो सर्कस देख रहा है, वो देख के रोना चाहिए। जब रोएंगे, रोई तो ना भगवत धाम वापस जाएंगे। तो कब कब वो दिन आएगा, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, कृष्ण को देख के कब हमारे आंखों में आंसू निकलेंगे। कब मैं माला पकड़ूंगा और माला में जो है सो, हे भगवान मेरे से बहुत कई जन्म हो गए, ये जन्म में तो मेरे को तेरा धाम दे दे। कई बार मैं भी स्वर्ग गया, मैं भी नर्क गया, और पता नहीं कई कई योनियों में गया। ये बार एक बार आपके चरणों की धूल बना लो। मेरे को कुछ भी नहीं है आपको ने जगह, लेकिन आपका ने चरणों के अगर धूल भी बनने के लिए तो मेरे को आप परमिशन देंगे तो मैं धूल बन के भी पड़ा रहूंगा, लेकिन वहीं पड़ा रहूंगा। ये भावना कब आएंगी हम में? कब हम लोग जब भजन करेंगे, नेत्रों से कंटिन्यू आंसू बहेंगे। कितने ब्यूटीफुल गाने हैं, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। और कब मैं वो जब भजन गाऊंगा, तब मैं फील करूंगा कि सचमुच मेरे राधा कृष्ण प्राण हैं। कितने कितने हैं, ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर इदा से करुणा कोरी।
कब मैं वो भजन भाव में गाऊंगा। सिर्फ मैं भजन किसके लिए गा रहा हूँ, ये बार मेरे ठाकुर को मनाने के लिए गा रहा हूँ। कब वो मेरे आंखों में, मेरा कंठ में वो दर्द आएगा, वो दर्द आएगा, आएगा माता जी और प्रभु जी, सबको आएगा। लेकिन फील होती है। भक्ति क्या है, जब हम भक्ति में माले में प्रगति हो रही नहीं हो रही, देन धीरे धीरे से वो रियलाइजेशंस आते हैं। वो रियलाइजेशन के पीछे भागना। अब जैसा कि प्रतीक्षा माता जी कितना बोल रहे हैं अभी, अच्छा बोले मरते जाएंगे, क्या होता अल्टीमेटली मर जाएंगे। तो हमको करना क्या है, यस देन भगवान का हरि का नाम लेना है, भगवत धाम जाना है। यही तो देखो चैतन्य महाप्रभु वो हमको ये शिष्टाष्टकम, कोई और बड़े वेद उपनिषद कुछ भी नहीं दिए, ये हमको सिर्फ शिष्टाष्टकम दिए। ठीक है, हरे कृष्णा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी मैसेजेस क्या है नहीं मालूम, पता नहीं। चलो, अच्छा, हैव ए नाइस डे। कृष्ण के बिना कुछ भी नाइस नहीं रहता है माता जी, प्रभु जी। कृष्ण है तो सब कुछ नाइस नाइस ही नाइस है। कृष्ण नहीं है देन एवरीथिंग इज सब वेस्ट है। चलो ठीक है, आज हम लोग क्या अध्याय आरंभ कर रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल अध्याय है, 13वां अध्याय। अभी तक क्या था, 6 7 अध्याय से लेके 12 अध्याय तक स्वयं स्वयं भगवान उनके बारे में, उनके लीलाओं के बारे में, वो उनके धाम के बारे में सब धीरे धीरे से, उनके धाम में क्यों जाना है, उनको कौन प्रिय है, क्या करना हमको भक्ति में रहने के लिए, ऐसा अलग 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 हमको बताया गया। लेकिन आज पहली बार भगवान क्या बताएंगे, ये क्षेत्रज्ञ विभाग योग है अध्याय का नाम। तो पहली बार भगवान हमको ये नॉलेज देंगे कि इस बारे में प्रकृति क्या है और ये पुरुष क्या है, एंड फाइनली ये चेतना क्या है। इन सब में क्या डिफरेंस है ये हमको बताएंगे भगवान स्वयं। तो ये प्रकृति और पुरुष और चेतना को हम जानेंगे। ठीक है, तो अब पूरी भगवत गीता में हम 5 टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जनरली। तो पहला टॉपिक था ईश्वर, परमेश्वर। तो हम लोग दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, अभी जो 7वां अध्याय हो गया पराशक्ति अपराशक्ति, तो भगवान बोल रहे थे अलग अलग उनके बारे में, मैं ईश्वर कौन हूँ, मेरा धाम क्या है। अगर आप देवताओं के पास में उनकी उपासना करेंगे तो चंद्र लोग जाएंगे, सूर्य लोग जाएंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे, लेकिन मेरे धाम में नहीं आएंगे। तो जो लोग मेरे, तो स्वयं हम लोग को भगवान उनके बारे में बताए कि ये दुखालयम है, मेरे पास में आ जाओ, मैं पकड़ के रखता हूँ। तो ये हो गया ईश्वर के बारे में हम अब तक जाने, सब लोग जाने। देन फाइनली और एक क्या दिया जाने, जीव, मैं क्या हूँ। हम लोग हर बार क्या समझ रहे कि हम शरीर है। तो भगवान हमको नॉलेज दे रहे थे, बेटा तू शरीर नहीं है। ये ये जो तू वट चोला तू धारण करा है, वो जो चोला या तो एक ना एक दिन जला दिया जाएगा या एक ना एक दिन दफना दिया जाएगा माटी में, लेकिन ये तेरा नहीं है, तू मेरा। तो क्या है, आत्मा। तो आत्मा मेरा है, तू मेरा है वहां पे, इसलिए तकलीफ में है, आ जा। इनडायरेक्टली हमको जीव के बारे में समझाए कि जीव शरीर नहीं है, आत्मा है। इतना ब्यूटीफुल नॉलेज दिया गया अब तक। देन फाइनली कर्म के बारे में भी बताए भगवान। क्या बताए, कर्म, अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है। अच्छे कर्म करे तो कहाँ पे जाओगे, ऊपर के लोक, उच्च लोक, स्वर्ग लोक, वैसा जाओगे। लेकिन क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशांति, जैसे ही पुण्य तुम्हारा खत्म हो जाएगा नीचे डाल दिए जाएंगे। वो भी हमको नॉलेज दिए भगवान। ये हो गया कर्म के बारे में। देन करना तो क्या करना, भगवान बोले मेरा, मेरी भक्ति कर लो, मेरे लिए कुछ ऐसा कर्म करो। थोड़ा मेरे लिए अलग अलग। कल के ही अध्याय में इतना ब्यूटीफुल था, अगर आप ये नहीं कर सकते, 24 आवर्स मेरा चिंतन नहीं कर सकते, तो ये करो, कुछ विधि विधानों का पालन करो। हाँ, कुछ 16 माले, नहीं तो ऐसा ही कि 1 माला 2 माला जो भी है भक्ति जब के लिए स्टार्ट तो करो। कुछ मेरे लिए 4 नियम है तो पालन तो करो। तो वैधि भक्ति के बारे में थोड़ा हमको कल बताए। फिर बाद में अगर वो भी नहीं कर सकते, उतना भी समय नहीं है, तो मेरे लिए कुछ कर्म करो। मेरे जैसे कि वट मंदिर में कभी प्रसाद का वितरण हो रहा, थोड़ा ठहर जाओ। देखो गुरुद्वारों में लोग पैसे पैसे वाले करोड़पति लोग, करोड़पति लोग क्या करते हैं, वो अपना कार वे जो भी है बड़े बड़े कारों में आते हैं, लेकिन वो छोड़ देते हैं। मैं तो चकित रह गया एक बार।
चप्पल स्टैंड में टाई वो लगा के सूट बूट लगा के बिल्कुल ठहर के, यस वो लगा, वो तो रहता है। बैठ, अरे क्या कर रहे हैं ये लोग? मैं बोला अरे मालूम ये बहुत बड़े कंपनी के डायरेक्टर है और वो आके चप्पल उठा रहे हैं। कोई आके खाना परस रहा है, न बोले सो ये प्रसाद, जहाँ पे हम लोग लाइन में बैठे हुए रहते हैं, हम लोग हाथ पकड़ के, यस। तो वो बड़े बड़े लोग हैं, जब वो लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग में, हमारे पास में कुछ भी नहीं रहता लेकिन हमारे में अभिमान आ जाता। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे लिए तू मेरा है ना बेटा, तो मेरे लिए कुछ कर्म कर। ये जो ईगो है, अहंकार है, इसको हटा दे, ठीक है ना। लेकिन कर्म कर, ऐसा कर, निष्काम कर्म कर। मेरा वो कर्म के बंधन में तू नहीं जकड़ेगा, नहीं तो मैं करा फंस जाएगा। भगवान ऐसा बोल रहे थे कर्म के बारे में। देन काल के बारे में समझाए। काल क्या है? समय। कल ही बोले ना, मैं मृत्यु बन के अभी आया हूँ, का हम कालोस्मी, ऐसा कुछ तो भी अच्छा था, तो मैं ही काल हूँ, वो बोले भगवान। देन आज पहली बार भगवान हमको समझाएंगे, आज से जितने भी अध्याय है, यहाँ से ज्ञान योग आरंभ हो रहा है। थोड़ा सा ये वहाँ भगवान के बारे में जानने वैसा नहीं रहता, लेकिन हमारे खुद के लिए, हम खाना क्या, सोना क्या, हमारे में विचार आना है तो कैसे कैसे विचार आना, अच्छे विचार क्या है, बुरे विचार क्या है। जैसा अन्न वैसा मन, वैसा विचार आते जाएंगे। तो वो भगवान प्रकृति के बारे में भगवान बताएंगे। तो पहले हो गया कर्म मिश्र भक्ति बता दिए। अब हम लोग ज्ञान ज्ञान के माध्यम से भगवान ज्ञान मिश्र भक्ति में जा रहेंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हो गया पहला 6 अध्याय में कर्म बताए, 6 से लेके 7 12वें अध्याय तक भक्ति बताए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जब कभी हम लोग, मैं आपको एक अच्छा जान दो, आपको पूछूंगा, अगर मैं एक ये, अगर हम ट्रेन देखे, हाँ, अगर कोई भी ट्रेन को देखे, जैसे ट्रेन डब्बे के पीछे डब्बा, डब्बे के पीछे डब्बा, तो पीछे डब्बे में जो बैठा हुआ है वो क्या बोलेगा? हाँ, कि अगर आपको अगर पूछा गया, आप पीछे के डब्बे में हैं, ट्रेन कैसा जा रही है, तो आप क्या बोलेंगे? सिंपल। पीछे के डब्बे वाला को नहीं मालूम आगे और क्या है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? पीछे जो बैठे हुए हैं, पीछे के डब्बे वाले हैं। सिंपल 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 क्वेश्चन। अब कई डब्बे रहते हैं, 20 25, तो पीछे वाला डब्बे वाले जो बैठे हुए हैं उसको कौन लेके जा रहा है? ओके, एनीवन माता जी? आरती माता जी, पी सबसे लास्ट में डब्बा जो है उसको कौन लेके जा रहा है? सिंपल मैं प्रश्न पूछा हूँ, ऐसा कोई कठिन नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। पीछे सबसे लास्ट वाला सोचेगा कि मेरे आगे का डब्बा है वही मुझे खींच के लेके जा रहा है। वही बोल, सिंपल आंसर। यस, पीछे वाला सोचेगा कि उसके आगे वाला लेके जा रहा है, और वैसे ही अगर उसके आगे वाले को पूछे तो उसके आगे वाला लेके जा रहा है। हर कोई ये जी समझता है कि भैया हाँ, मैं तो नहीं, वो मेरे सामने वाला मेरे डब्बे को लेके जा रहा है। लेकिन लेकिन वास्तविकता क्या है? ये सब ट्रेन को कौन लेके जा रहा है? इंजन। इंजन। इंजन के हाँ, इंजन के भी और अंदर अपन जब जाएंगे तो एक ड्राइवर बैठा हुआ है। तो ऐसा ये सृष्टि का रचैया एक है, वो हवा में ग्रह तैर रहे हैं, हाँ हाँ, सूरज के अतराफ घूम रहे हैं। इतना बड़ा अंतरिक्ष हमको नहीं मालूम, टेलीस्कोप लेके छोटे छोटे दिख रहे हैं, वो हम समझ रहे हैं ये तो तारे हैं। अरे भैया वहाँ पे क्या है? तुम्हारा शरीर ऐसा बना है कि ये जो प्रकृति के हिसाब से तुम्हारे शरीर में 70% पानी है। यस, तुम पानी में नहीं रह सकते, ना तो आँच में नहीं रह सकते, ना तो कुछ खाए बिना प्रकृति के डिपेंड हुए सो नहीं, मैं पानी नहीं पीऊँगा बट हवा नहीं लूँगा, देन आप प्रकृति पे ही डिपेंडेंट है। बिना प्रकृति के आप जी नहीं सकते। तो भगवान अब उनके बारे में बता रहे, देखो मैं हूँ तो सब कुछ है ना। हम लोग किसके पीछे पड़े हुए हैं? सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। वो एक अच्छी सी कहावत है, क्या? हम लोग जानने में लगे हुए हैं। जाना है प्यारे तूने, जाना है, हाँ, जाना है प्यारे तूने, जाना है, सब कुछ जाना है, पर जिनके साथ जाना है उनके बारे में तूने नहीं जाना है। हरी हरी, क्या कितना अच्छा कहावत है। हम तो सब कुछ जान रहे हैं, जिनके साथ हमको जाना है उनके बारे में ही हम नहीं जान रहे हैं।
ठीक है ना। लेकिन हम जान रहे हैं प्रभु जी, साइंटिस्ट हम लोगों को ना नए नए चीज बोल रहे हैं। माता जी प्रभु जी, ये सिंपल लॉजिक है, समझे तो। भगवान, लोग बोलते हैं भगवान है क्या, भगवान है क्या, ऐसा तर्क वितर्क करते हैं। देखो, मैं कल ही हम लोग जस्ट बैठे थे, तो अगर हम लोग हमारे यहाँ घर में ही देख लो, वाईफाई जिसके पास में है, इंटरनेट जिसके पास में है, हर जगह तरंगे तो हैं। लेकिन अगर हम हमारा फोन का मोबाइल डाटा ऑन नहीं कर रहे और बोल रहे इंटरनेट नहीं है, वैसे ही हो गई परिस्थिति आज। भगवान है, भगवान हर जगह। भगवान बोले थे अध्याय में, मैं सर्वव्यापी हर जगह हूँ, ये सृष्टि का कारण हूँ, मेरे को पहचान ले बेटा, मेरे को पहचान ले। हम है कि पहचान रहे नहीं, क्योंकि हम हमारा मोबाइल डाटा बंद कर दिए। ठीक है ना। और हम लोग तर्क वितर्क करने लग रहे हैं, भगवान है क्या। अरे भैया, जब लाइट वायर में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, आपको दिखता क्या? जब आप हाथ उसके अंदर रखेंगे तो शार्ट मारेंगे। तो वैसा भगवान है, ये विश्वास रहना चाहिए। तो अब भगवान ब्यूटीफुल अध्याय चल रहा है, ज्ञान के बारे में इतना अच्छा नॉलेज देंगे कि हमको जानना क्या है। जीवन तो हमारा इतने साल तो व्यर्थ गुजर गए हैं, तो दुनिया चले गए हैं, और हमको करना क्या है। देखो, पहला, अब ये जो अध्याय है अर्जुन के डाउट्स के साथ में आरंभ हो रहा है। अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञानम एव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव, ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। भगवान को बोल रहे हैं। अच्छा, भगवान का भी श्लोका इसमें ही आ गया है, 2 श्लोका। भगवान को जब वो पूछे कि एक क्षेत्र क्या है, आप बहुत सारे टफ टफ वर्ड्स यूज करे, ये क्षेत्र क्या है, क्षेत्रम क्या है, मेरे को ज्ञान यानी ये वस्तु, जो जानने लायक वस्तु क्या है। मैं तो दुनिया में सब कुछ जान रहा हूँ, लेकिन क्या जानना, क्या नहीं जानना, प्लीज मेरे को बताइए ना भगवान, प्लीज, मेरी इच्छा हो रही है। तो वो भगवान बोलते हैं, क्या है उसका। हाँ, हम लोग ट्रांसलेशन भी देखेंगे। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुर क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। वो बोल रहे हैं, अर्जुन का जो प्रश्न था, अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, मेरे को प्लीज बताइए ना, क्या ये प्रकृति एवं पुरुष ना, ये जो भोक्ता है वो क्या है, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, और ज्ञान एवं ज्ञेय क्या है। ऐसा अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, ये जो शरीर है, जो तुम्हारा जो शरीर है ना, ये जो शरीर है, इसे क्षेत्र को जानने वाले, सॉरी, ये जो शरीर है क्षेत्र कहलाता है, और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जैसे कि ये जो हमारा शरीर, ये अब जो समझो, ऐसा एग्जाम्पल भी लिया गया हमारे भगवत गीता यथा रूप में। श्रील प्रभुपाद जी इतने अच्छे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं हमको समझ में आने के लिए, कि देखो, अगर हम लोग खेत है, खेत तो एक जो खेत है, खेत को जो जानता है, यानी खेत क्या है, क्षेत्र कहलाता है। खेत में जो एग्रीकल्चर जो करता है, खेती बाड़ी जो करता है किसान, उसको मालूम है देन वो खेत के बारे में, वो क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, तो उसको क्या बोला गया, ऐसा बोला गया कि भैया क्षेत्र को जो जानने वाला एक क्षेत्रज्ञ है। तो वैसा ये तो शरीर क्या है, क्षेत्र है। शरीर को जानने वाला क्या है, अंदर आत्मा, वो बैठा हुआ है क्षेत्रज्ञ। ऐसा हम लोगों को एग्जाम्पल दिया गया। और क्या क्या डिफरेंस हमको यहाँ पे नॉलेज में बताया गया। प्रकृति क्या है, मटेरियल प्रकृति तो मालूम प्रभु जी हमको, ये तो ये जो हम लोग ना बिना प्रकृति पे डिपेंड नहीं हुए, सो कुछ ना कुछ तो निर्भर होना ही पड़ता, ये मालूम है हमको। मटेरियल, भौतिक प्रकृति। देन फाइनली पुरुष क्या है। हाँ, पुरुष जो हम भोगते हैं, अगर जो भी प्रकृति की वस्तुएं हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको भोग रहे हैं। तो पुरुष कौन है, जो भोगता है। क्षेत्र क्या है, जो हमारा जो शरीर है, कि जो शरीर है क्षेत्र है। तो और क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है, जो शरीर को जानने वाला है वो। और ज्ञान, ज्ञान नेम, ज्ञेयम ज्ञान है। ये ज्ञान क्या है, हम शरीर को, हमारे आत्मा को समझना ही ये रियल ज्ञान है। शरीर क्या होता है, शरीर क्या हमारे लिए परमानेंट आता है क्या। अगर मेरा अपमान हो रहा है तो मेरा स्वयं अपमान हो रहा है, नहीं तो किसका अपमान हो रहा है, मैं क्या हूं फिर।
शरीर तो जाने वाला है, इसके लिए इतना मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, इसके लिए इतने बात सुन रहा हूँ, इतना समय दे रहा हूँ शरीर के लिए, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ है, एक बार चेतना चले गई, ये हाथ ऐसा गिर जा रहा। हाँ, बस लोग खड़े रह के रो रहे हैं, तो वो चले जो चले गया। ये जो रियल ज्ञान है, जो चले गया और जो रह गया, उसके बारे में ही जो जानना रियल ज्ञान है। अब हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य, ज्ञान का लक्ष्य, हाँ, देन फाइनली वो भगवान, ठीक है ना, परमात्मा, तो उसको जानना ही ज्ञेयम ऐसा बताया गया, ये टेबलर फॉर्म में आपको बताया गया। अब आगे बढ़ेंगे प्रभु जी, ये तो सब हमको मालूम हो गया। क्षेत्रज्ञाम क्षेत्रज्ञाम चपि माम विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत। वो बोल रहे हैं आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ। मैं यानी भगवान स्वयं स्वयं को बोल रहे हैं। मैं भी यानी कृष्ण भी सभी शरीरों के ज्ञाता है, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझना, समझने को ज्ञान कहा जाता है। यही मेरा राय है, ठीक है ना। हमको भगवान अब क्या बोल रहे हैं, देखो जो शरीर जो अंदर बैठा हुआ है, आपका आत्मा भी है, आत्मा के साथ साथ परमात्मा, मैं सबके शरीर में हूँ, ठीक है ना। वो हमको जिस दिन ये रियलाइजेशन आ गया कि हाँ, शरीर में तो हर एक शरीर, हर एक प्राणी में परमात्मा है, ये रियल ज्ञान है, देन हम लोग एनवियस नहीं रहते। तू आगे बढ़ रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, नहीं तू पीछे हो जा, मैं नहीं, सबसे प्रेम करने लगते, समभाव आते रहता। क्योंकि हम लोगों को ये रियलाइजेशन आया, भक्ति में प्रगति कर रहे तो इसका मतलब क्या है। ये धीरे धीरे से जो भगवान हमको क्वालिटीज भगवत गीता में भी आगे भी बताएंगे, वो क्वालिटीज डेवलप होना, हाँ, इसलिए ही हमको पहली दीक्षा में हरि नाम दिया जाता, दूसरी दीक्षा में हम पूरी तरह से ब्राह्मण बन जाते हैं, हमको दूसरी दीक्षा दिया जाता है। दूसरी दीक्षा में जब दूसरी दीक्षा दिया जाता है, ब्राह्मणिक दीक्षा, ब्राह्मण के पूरे क्वालिटीज आ गए, चलो अब आप तुम अर्च विग्रह की पूजा कर सकते हैं, जो अरे हम जन्म से नहीं थे, लेकिन हम ब्राह्मण बन सकते हैं दीक्षा के बाद में, ठीक है ना। जो दूसरी दीक्षा हमारे को गुरु देते हैं, वो ब्राह्मण दीक्षा है। तो वो क्या है, वो क्वालिटीज आते हैं, वो क्वालिटीज क्या है, वो ब्राह्मण, ये ऐसा हम लोग जब समझते हैं, अच्छा परमात्मा, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल माता जी प्रभु जी, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, नहीं तो राजा भी लो या गवर्नमेंट लो, हाँ, नहीं तो अपना प्राइम मिनिस्टर, नहीं तो कोई भी रहे, ऐसा गवर्नमेंट का जो हेड है, हाँ, तो हमारे घर में हम ओनर है, हमारे घर में क्या है हमको मालूम है, एसी है, नहीं है, फैन है, जो भी है, वॉशिंग मशीन है, हमारे घर के बारे में हमको मालूम है। वैसा पड़ोसी के घर में क्या है, उसके घर में क्या है, इसके घर में क्या है, तो वैसा वो घर में कितना क्या 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 है, क्या नहीं है, तो उसको नहीं मालूम है। तो वैसा ही एक राजा को भी क्या मालूम रहता है कि ये एक एक किसान को उसके खुद के खेत में क्या हो रहा है वो मालूम होता है, लेकिन बाजू वाले के पड़ोस के गांव में क्या निकल रहा है नहीं मालूम, उसके पड़ोस के गांव में ऐसा एक 4-5 गांव में क्या हो रहा है नहीं मालूम, लेकिन जो राजा कर वसूलता है उसको सब मालूम रहता है। अच्छा, ये इसके ये खेत में ये है, वैसे ही गवर्नमेंट को मालूम रहता है, अच्छा इसका टीनों का घर है, ठीक है, इसको हम कर इतना ही लेंगे, अरे इसका तो बड़ा घर है बिल्डिंग का, इसका कर ज्यादा। तो वैसा गवर्नमेंट को मालूम रहता है किसका घर में क्या। हम लोग भी बताते हैं, इनकम टैक्स किसको देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, देखो इतना मैंने कमाया है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा धन है। तो जीवन हमको ये समझना चाहिए, परमात्मा क्या है, सबके ज्ञाता है। जैसा राजा सब खेतों का नॉलेज रखता है, वैसा हम क्या है, एक मामूली किसान है। ये जब हम लोगों को मालूम हो गया, परमात्मा के बारे में मालूम हो गया, परमात्मा इतने बड़े हैं जो सबको जानते हैं, ये नहीं मालूम, मालूम रह के भी हम लोग क्या करते हैं, नहीं मालूम जैसा प्रिटेंड करते हैं। लेकिन वास्तविकता हमको सीखना चाहिए कि परमात्मा है, ये ज्ञान, यही भगवान बोल रहे हैं, ये मेरा राय है। और आगे बढ़ेंगे। अब चंद ये पंच, अच्छा, ब्रह्म पूंज बल के कहा जाता है। इसमें ब्रह्म पूंज क्या है, ये थोड़ा नॉलेज के अध्याय है, ऐसा दिखता है प्रभु जी ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन अब आगे थोड़ा सा मैं आज एक डिफरेंट टॉपिक बताने वाला हूँ यही अध्याय में।
तो भगवान की शक्ति पहले पहले कैसा होती है? भगवान वर्षा गिरता है, वर्षा गिरे तो अन्न, अरे अन्न उत्पन्न हो रहा है, तो अन्नमय रूप में पहले पहले हमारा जीवन जब जन्म लेते हैं, खाना ही सब कुछ है। यस, देन अन्नमय ही, अन्न पर ही हम लोग सब आश्रित है, हम अन्न ही सब कुछ है, ऐसा हम लोग समझते हैं। देन अन्न के बाद में कभी कभी धीरे धीरे से कोई कोई ये जानने लगता है कि भैया प्राण, अब मेरे प्राण का क्या आना जाना है ये, अच्छा ये चले गया तो ये व्यक्ति ऐसा छोड़ देते क्या, ऐसा जिसको जला देते क्या, जिसके प्राण चले गए, प्राण यहाँ ओके। जब वो प्राणमय में आता देन फाइनली ज्ञान प्राप्त करता, ज्ञान है वो ज्ञान, क्या ज्ञान, मैं कौन हूँ, आत्मा कौन हूँ, वैसा देन फाइनली अनुभूतियाँ होती है। इसको बोला गया धीरे धीरे से एक स्तर है, ये जस्ट एनर्जी, उतना उतना टेंशन मत लो कि प्रभु जी हमको नहीं मालूम हुआ क्या, हम लोग भगवान धाम नहीं जाएंगे। नहीं, इन नॉलेज है, नॉलेज जैसे कि सब चीज़ का रहना चाहिए। ट्रेन का जैसा हमको मालूम हो गया सबसे पहले इंजन है, तो वैसा ये नॉलेज के चंद चंद टॉपिक्स, चंद श्लोकास रहते हैं। डरो मत कि नहीं समझ में आ रहा, नहीं भी समझ में आया तो भी हम अच्छे से भगवत धाम जा सकते हैं, लेकिन नॉलेज भगवान दे रहे हैं तो लेना है। तो पहले पहले हमको अन्न के स्तर पर रहते हैं, देन फाइनली बाद में प्राणमय, प्राण कैसा आ रहे कैसा जा रहे, बाद में ज्ञान आता है कि मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, देन अच्छा मैं आत्मा हूँ, शरीर हूँ, ये सब धीरे धीरे से आता है। देन फाइनली विज्ञान, ज्ञान के और विज्ञान के माध्यम से अच्छा एक ब्रह्म का स्तर है, भगवत धाम उसके भी ऊपर है, तो भगवान धाम हमको जाना है। मैं रेगुलरली अब क्या करूँगा, भगवान का नाम लूँगा। अब मैं समझ गया हूँ मैं भी अहम ब्रह्मोस्मि, मैं भी भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान में मिलने वाला नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। अब मेरा काम वहां पे भी सेवा करना था, यहाँ पे भी मैं सेवा करूँगा। दैट इज व्हाट, जब वो हमको रियलाइजेशन आता, इसको बोलते हैं आनंदमय। तो एक्चुअली ज्ञान किसे कहते हैं, अज्ञान किसे कहते हैं, भगवान बता रहे हैं। हम समझते थे मैं बहुत 2-3 किताब पढ़ लिया और इंजीनियरिंग पढ़ लिया, डॉक्टर पढ़ लिया, और एल्स कोई और बहुत बड़ी पढ़ी पढ़ लिया, प्रभु जी साइंटिस्ट बन गया मैं, स्पेशलाइजेशन आजकल हम हमारे बच्चों को भी जाते हैं, एमएस कर ले जा बेटा, हाँ तो हम लोग स्पेशलाइजेशन कर लिए, हम समझ रहे हैं ये बहुत बड़ा ज्ञान है रे बाबा। लेकिन ये ज्ञान क्या है, भौतिक दुनिया में ना पैसा कमाने के लिए यस ज्ञान ही ज्ञान अर्जित करते गए, लेकिन रियली ज्ञान क्या है, भगवान हमको ये अध्याय में ब्यूटीफुल बता रहे हैं रियल ज्ञान क्या है। तो रियल ज्ञान क्या है, भगवान जो हमको बता रहे हैं वो क्या है। देखना अब ये ज्ञान क्या है। अमानित्वम अडंबित्वम अहिंसा क्षांतर अर्जवम आर्चो आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारा एवच ज्ञान जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये अंडरलाइन कर लो आपके भगवत गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इतना बोला, इतना ब्यूटीफुल श्लोका, एकदम 8 से लेके 12 श्लोकों में प्रभु भगवान क्या बोल रहे हैं इसमें, ये तो बहुत बड़ा श्लोका है। तो अब हमको भगवान कितना ब्यूटीफुल्ली समझाते हैं, क्या है ये, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ये एक टॉपिक है। जैसे कि भगवान बोल रहे हैं, ये मैं ज्ञान किसको घोषित करता हूँ मालूम, विनम्रता, सब में विनम्रता आना चाहिए। दैट इज व्हाट भगवान बोल रहे हैं। एंड मैं ग्रेट हूँ, इवन रावण भी यही समझता था कि मैं ग्रेट हूँ, नहीं रहता था। लेकिन जितने भी राम जी देखो, इवन आप लाइफ में कभी भी आप विनम्र जो था उसका ही उद्धार हुआ। जो गुस्से में था, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, नहीं, उसका तो पतन ही पतन हुआ। तो जितने भी ये क्वालिटीज है असुरों में नहीं पाई जाती, सिर्फ दैवी गुण टाइप दैवी लोगों में पाई जाती है। तो विनम्रता आना चाहिए हमें, दंभहीनता आना चाहिए, आई एम ग्रेट का कॉन्सेप्ट नहीं रहना। अहिंसा वो है, गांधी जी वाला अहिंसा तो नहीं है। गांधी जी वाला अहिंसा को हम गलत ले रहे हैं। गांधी जी का अहिंसा में क्या हो रहा है, हम लोग एक गाल देंगे और एक गाल नहीं। एक्चुअली अहिंसा और हिंसा क्या है, हिंसा क्या है, अगर हम कृष्ण भगवान के बारे में जान गए और किसी और प्राणी को ये नहीं बता रहे, भगवत गीता में रियली ये बताया गया
तेरा जीवन इसलिए नहीं मिला तेरे पत्नी से लड़ने, तेरे पति से लड़ने। ये तेरा जीवन का, लाइफ का रियल उद्देश्य नहीं है। ये अगर आप उसको नहीं बता रहे हो, देन आप वो जीव पे हिंसा कर रहे हो, रियल हिंसा वो कर रहे हो। तो अरे प्रभु जी ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, एक जीव को अगर ये नींद में से नहीं जगा रहे हैं, तो सो रहा है बेटा, जाग जा। हाँ, ये जो नींद है, ये जो स्वप्न देख रहा है, हाँ, आज तू स्वप्न देख रहा है, जैसे ही नींद में से जाग जाएगा, स्वप्न टूट गया फाइनली, देन को सब वो कहाँ चले गए वो लोग जिसके साथ हम लोग स्वप्न में थे? दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये अगर किसी प्राणी को ये नहीं बता रहे तुम्हारे जीवन का असल लक्ष्य क्या है, चरम लक्ष्य क्या है, भगवत धाम जाना, देन उन लोगों पे हिंसा कर रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करके हमको ये नॉलेज मिल गया। अब पाटिल प्रभु पाटिल प्रभु को नॉलेज मिल गया, तो पाटिल प्रभु क्या करना चाहिए? दूसरों को बताना चाहिए, देखो भाई ये जीवन है। अगर पति पत्नी को रियली अगर मालूम हो गया कि भैया हमको वट भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाना है, तो वो अपना समय व्यतीत नहीं करते हैं कहाँ पे? लड़ने में। मैं सही, मैं सही नहीं, इसके पीछे नहीं भागते हैं। वो देख लेते हैं, नहीं भैया हमको तो भगवान हमारा रूठा हुआ ठाकुर है, उसको मनाना है। दैट इज व्हाट आजकल क्या हो रहा है, सब लोग एक दूसरे पे अभी भी हिंसा कर रहे हैं। तो रियली अहिंसा करो, भगवान बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि सहिष्णुता। अभी हम लोग तृणाद भी सुनी चेना तरोर अभी सहिष्णुना, वो देख लिए हमको कि एक मार्ग में पड़े हुए घास के वैसा बन जाना है, पेड़ के वैसा बनना है। एक ही तो जन्म है भगवत धाम जाने के लिए, ये जन्म व्यर्थ कर लेंगे देन दूसरा जन्म मिलेगा, ये मानव शरीर का कौन गारंटी देता? कोई भी गारंटी नहीं देता। कहाँ? प्रामाणिक गुरु के पास में। इसके लिए क्या करना है हमारे को? यही जीवन में गुरु को आचार्योपासनम बोल के अच्छा सा भगवान बोले हैं श्लोका में। तो भगवान के पास में जाके, हे भगवान, उनकी वाणी से और वापू से दो सेवाएं रहती है। तो वाणी से भी सेवा अगर आपको मिल गया चांस करो, नहीं व्हाट नहीं, वापू सेवा और बेहतर है प्रभु जी, मैं उनका पर्सनली सेवक बन गया हूँ, बहुत अच्छा है। कौन सा भी एक भगवान की बट गुरु की वाणी जो बोल रहे हैं वो करते जाना ही हमारा प्रामाणिक गुरु के पास में जाना, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पवित्रता रहना, स्थिरता रहना, और आत्म संयम कंट्रोल करना, इंद्रिय तृप्ति के विषयों में का परित्याग। हर कोई जीवन में मैं पैसा क्यों कमा रहा हूँ मालूम? बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाऊंगा, देन मैं बड़ा सा उसको ऑर्डर करेंगे हम, लाइए स्पाइसी चाहिए, चाहे पैसा कितना भी दूंगा मैं वहां ही जाके खाऊंगा और सेल्फी डालूंगा। सब लोग भी यही समझेंगे, देखो मैं ऐसा पैसा कमाया, गधे से गधा बन के सुबह से लेके शाम शाम तक बैठता था, कभी भक्ति नहीं करा। तुम लोग भी पैसा कमाओ, ऐसा ही क्या करो, सेलिब्रेट करो। जितना पैसा कमाए ना वैसा होटलों में जाके खर्चा करो। ये क्या है? इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति ऐसा मैं करो, सेल्फी डाल के लोगों को बताते। आज तकरीबन माताजी प्रभु जी, मैं तो ये पक्का बोल रहा हूँ, आज सुसाइड का कारण हमारे सेल्फी है। हम लोग जो सेल्फी डालते हैं, 1 सेकंड के लिए सेल्फी में स्माइल दे रहे हैं, 1 सेकंड की स्माइल के लिए हम सेल्फी डाल रहे हैं। और जो लोग स्टेटस देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, वो लोग क्या समझते, मेरा इन्हें व्हाट क्या बोलते हैं, अब समझो नीतू तिवारी, अरे वो तो बहुत खुशी में है। अच्छा जस्मीन अरोरा, वो भी बहुत खुश है। अच्छा रमेश चंद्र शुक्ला प्रभु, सब खुश है। मेरे कोई दुख है भगवान, क्या करूं? सब लोग सेल्फी में है ना, इतने खुश है कि मेरे कोई भगवान ऐसा दिख रहा, आप कोई और काम नहीं कर रहे, सिर्फ दुखों को बुरों को मेरे घर पे भिजा दिए। वो सेल्फी देख के उसको मन में क्या हो जा रहा, स्ट्रेस, डिप्रेशन। वो एक्चुअली देखा गया तो हर एक, ये नहीं है कि कोई ऐसा प्राणी बता दो, कोई ऐसी फैमिली बता दो कि जिसके फैमिली में प्रॉब्लम नहीं है। भगवान अगर प्रॉब्लम नहीं होते तो वो श्लोका ही नहीं बोलते। कौन सा? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा। हाँ, और भगवान हमको इतना ज्ञान नहीं देते कि भैया विचलित मत हो, सुख और मान अपमान द्वंद में समान रहे। ये क्यों बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं दुख का आलय है, फिर भी हम लोगों के सेल्फी देख के टाटा बोलते हैं। ये गलत है। अरे भैया सेल्फी डाल रहे हैं तो ऐसा डालो जिससे लोगों का मनोबल बढ़ना, वो नहीं कि हमारा कुछ उसको चलो ठीक है, मैं हट गया लाइन से। तो यहाँ पे आ जाएंगे अहंकार का अभाव। जो हम लोग अहंकार रहता है, मैं पैसा कमाया, तो अहंकार का निकालना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। मैं ग्रेट,
पति बोलता है मैं ग्रेट, पत्नी बोल रही मैं ग्रेट, बच्चे बोल रहे मैं ग्रेट, फाइनली वो घर समझ जाना अपन। हाँ, देन फाइनली अहंकार उसको भी था, दुर्योधन को क्या हुआ, जितने भी राक्षस थे अहंकार के कारण ही उन लोगों का पतन हो गया। वो लोग रावण भी इंद्रिय तृप्ति, यस अच्छी सी है। देखो दो ही दुनिया में ना सबसे सुंदर स्त्रियां थे, एक तो मंडोदरी, एक तो सीता मैया। मंडोदरी बढ़िया सा उसके साथ में है, फिर भी वो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए मैया को, नहीं मैं सीता माँ से यस उठा के लेके जाऊंगा, मैं ब्याह करूंगा, दैट फाइनली उसका क्या हो गया, पतन हो गया। तो जन्म मृत्यु व्याधि, ये रोग, ये दोष है, ये समझना हमको। जब तक अगर हम नहीं समझेंगे हम बीमार है, हम हॉस्पिटल में है। अब आप लोगों को सबको मंत्र दिया जा रहा है, क्या है, हॉस्पिटल में आ गए इस्कॉन के तो मंत्र दिया जा रहा है, क्या ये मंत्र ऐसा मंत्र है, ये हॉस्पिटल से हमको सीधा सीधा क्या करेगा, पूरी तरह से बीमारी निकाल देगा। कौन सी, जो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था, ये और ये रोग बार बार जो आ रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कैसे हो आप, हाँ हम तो ठीक है, कि ठीक है का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हम लोग ठीक नहीं हैं। बार बार बोलना कि आई एम नॉट फाइन, मैं ठीक नहीं हूं, जब हम लोग को ये महसूस होगा देन ओनली हम कहाँ पे जाएंगे, हाँ वहां जाएंगे भगवान के लिए। वरना थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बस वो थोड़े की जरूरत में जीवन पूरा लग जाता है, लेकिन वो थोड़े की जरूरत पूरी होती नहीं। और वैराग्य आना चाहिए, संतान से लगाओ, स्त्री से लगाओ, धन और अन्य वस्तुओं से ममता, मेरे बच्चों का क्या होगा, बच्चों के बच्चों का क्या होगा, वो बच्चों के बच्चों का क्या होगा, मैं तो अब इंश्योरेंस कर लूंगा, मैं मरे बाद में, मैं एक टाइम नहीं खाऊंगा परवाह नहीं, लेकिन इंश्योरेंस करूंगा सो दैट मैं मरे बाद में मेरे बच्चे। अरे इतना लगाओ, इतना लगाओ, 70 साल आ गए, 80 जोड़े बिल्कुल, अब अपना क्या रिटायर्ड गवर्नमेंट बोल रही है 60 साल में तुम रिटायर हो गए भैया, इवन देन अभी भी लगाओ हर चीज। अरे भैया लगाओ, रखना है किससे, भगवान से, भगवान से, जिसको जिसके पास में जाना है उसके 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 बारे में जाना नहीं। अभी अच्छा सा बोले ना वो अपन, तो वैसा हो गया लाइफ में, सबसे लगाव है लेकिन भगवान से लगाव नहीं है, लेकिन ये व्यर्थ है। भगवान से लगाव रहते हुए सबसे लगाव है, देन फाइनली उनका भी उद्धार कर रहे हैं। अगर हम भगवत धाम जाएंगे, जब ध्रुव महाराज चले गए तो उनके पिताजी, उनके माताजी, उनका सबका उद्धार हो गया। मैं बोलने का ये चाह रहा हूँ, शास्त्रों में हमको क्लियर बताया गया, अगर बेटे का कर्तव्य क्या है, अच्छी सी भक्ति कर, तेरे पिताजी को भी लेके चले जा, वहां भगवान से रिक्वेस्ट कर सकते, प्रभु मेरे पिताजी, मेरे माताजी जो भी गलती करे ना, जाने दो, मैं तो भक्ति में आ गया हूं ना, उनका भी उद्धार कर दो। ओके, ये रियल है, उद्धार ऐसा करो जहां पे परिवार वालों का ये रियल उद्धार है। ये क्या है, थोड़ा सा पैसा दे दिए, वो खुश रहेंगे, किसको मालूम पैसा खर्च हो जाएगा फाइनली। आज तो व्हाट, चीटिंग करने वाले ऐसे ऐसे आ गए हैं, ब्लैंक पेपरों पे साइन ले रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं, अपना साइन ही वो मार दे रहे हैं। क्या होगा कल के बारे में हमको नहीं मालूम। इतनी ममता और ऐसे वस्तुओं के बारे में जो नश्वर है, तो अच्छे और बुरी की दुर्घटनाओं में संभव रहना, ऐसे कितने अलग अलग कारण बताए हैं। भगवान बोले हैं इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं, और इसके साथ जो भी है ना, इसके साथ इसको सो छोड़ दे के ये सब आप लोग अज्ञानी हो। अगर आप में ये इच्छा नहीं है कि मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति नहीं है, तो तुम अज्ञानी हो। भक्ति रहना है, मेरे प्रति रहना है, दैट इज व्हाट, हमेशा 24/7। यस, मैं तो भगवान का दास हूं, मैं तो भगवान की सेवक हूं, मैं भगवान तेरे लिए क्या करूं। जैसा हम लोग व्हाट, अब यूथ बैच भी है, दोनों को भी लेके चलना है, तो अब कभी कभी पहली बार देखा, यस फर्स्ट टाइम देखा, आई लव यू, प्यार हो गया, तो वो क्या करते हैं, जो दो प्रेमियां समझो, तो एक हमेशा क्या करता है, मैं आज मेरी ब्लू ड्रेस पहन के जाऊं, अच्छा उसको कौन सा अच्छा कलर पसंद है, अच्छा उसको रेड है, अच्छा उसको व्हाइट है, मैं आज वो लेके जाऊंगा। मैं इसको क्या लेके जाऊं, फूल कहा, अच्छा ठीक है कि ये फूल लेके जाऊंगा, रोज लेके, अरे वो क्या करता है, कभी गाड़ी पे यहाँ लेके जाऊंगा, रेस्टोरेंट लेके जाएगा, वहां लेके जाएगा, अल्टीमेटली ये भी खुश है, अच्छा उसको ये पसंद है। तो वो क्या कर रही है, ये दोनों, हाँ यार, नए नए पति पत्नी भी क्या करते हैं, तुमको क्या पसंद है, तुमको क्या पसंद है, बाद में अल्टीमेटली कहाँ हो जाता है, नहीं मालूम उन लोगों की पसंद। तो अल्टीमेटली यही चलते रहता है। लिटरली हमको क्या करना है, सेम भावना भगवान पे लाना है। सेम भावना, मेरे ठाकुर को क्या पसंद है,
अच्छा मेरे ठाकुर को ये भजन पसंद है, ओके, मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है, ओके, मेरे ठाकुर को ये भाजी करेले की कान्हा जी को यस मैं चढ़ाऊंगी, अरवी की राधा रानी को यस मैं बनाऊंगी, ये वो तड़पना है। वो जिस दिन कब तड़पेंगे हम, वो हो गए मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, चाहे किसी ना किसी विधान से हम भगवान से जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा हो सका ये कौवों के वैसा नहीं रहना। कौवे क्या करते हैं, कचरे में बैठ के हाँ काऊ 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 करते हैं। तो हम लोग क्या करना है, हंस के वैसा। वो क्या करता है, आराम से एकांत स्थान में वो ऐसी जगह पे बैठता है, बैठ के एकांत, ये सब। तो हम लोगों को भी कोशिश करना है जितना हो सका उतना, यस भगवान का ध्यान करना है, भगवान की भक्ति करना है, ये जन समूह में नहीं रहना है, इससे हटना है, हट के हमको भगवान के बारे में थोड़ा सा चिंता करना है, ठीक है ना। और प्रभु जी ये श्लोक में इतने सारे टॉपिक थे इसलिए बोलना पड़ा, माता जी कुछ नहीं समझना तो। अब ये सब फिर से वही है, टेबलर फॉर्म में आपको टेबलर फॉर्म बता दिया, भेज दिया जाएगा। अच्छा किंग एंड सर्वेंट का स्टोरी आपके मैं ऑलरेडी दूसरे अध्याय में बता दिया कि वो जो नौकर था, पूछता था अरे भाई तुम तो मर जा रहे हो, कुछ लेके जाओ। तो राजा बोलने लगा मैं कुछ भी नहीं ले जा सकता हूँ, ना तो पैसा, ना तो धन, ना तो सुंदर स्त्री, कोई भी नहीं आएगी। देन वो सडनली वो बोल दिया अरे भैया जब हमारे गुरु आए आपको वो समझाने लगे कि आप भक्ति कर लो, नहीं करे। देन वो बदल गया, राजा बदल के क्या करने लगा, अब क्या करूं, मेरा शेष जीवन थोड़े ही समय बच गए हैं, क्या करूं, भक्ति कर लो, हरि का नाम ले लो। तो ये हम लोग ऑलरेडी दूसरा या तीसरे दिन हम लोग ये कहानी देखे थे। तो फिर भी आज एक नया टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो नेक्स्ट टाइम भी लास्ट टाइम अटेंड करे, जो आज अटेंड कर रहे, जो चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे एक रामानंद राय इतने एग्जॉल्टेड डिवोटी थे, इतने एग्जॉल्टेड यानी इतने उच्च स्तर के भक्ति में लगे हुए थे। तो चैतन्य चरितम में ये बताया गया हमको कि जब वो प्रश्न पूछना है तो क्या प्रश्न पूछना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम जीवन भर चले जाता है प्रश्न पूछने में, लेकिन प्रश्न पूछना क्या और उसका आंसर भी कैसा आता। अब भगवान तो भगवान है, भगवान हर एक की परीक्षा लेते हैं, भगवान सर्वांतर्यामी है। तो चैतन्य महाप्रभु को स्वयं कृष्ण भगवान है, वो उनको मालूम राधा रानी के भाव में आए, फिर भी ये कितने स्तर पर है, कितने पानी पर हैं, चलो देखेंगे, मेरे भक्ति की मैं परीक्षा करूंगा। तो वो जाके रामानंद राय से पूछे कि ये बहुत सारे दुनिया में ना आउट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन, हाँ विद्याएं तो बहुत सारी है, ये कौन सी विद्या हमारे मानव जीवन के लिए बहुत अच्छी है। तो रामानंद राय भी वो इतने परफेक्ट आंसर दे रहे हैं, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर ना। परफेक्ट आंसर क्या है, भगवान के बारे में जानना इज यही रियल नॉलेज है। अगर भगवान के बारे में हम नहीं जान रहे हैं, आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत में ये है, आध्यात्मिक जगत में वो है, अगर वो नहीं जान रहे हैं, बाकी का सब, ये हीरोइन ना इतने बार उसको डाइवोर्स दे दी, वो हीरो ना इतने बार ऐसा हो गया, ये दोनों ना लिव इन रिलेशनशिप में है, ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। तो ये करना क्या है हमको, देन फाइनली आध्यात्मिक जगत के बारे में जो रियल नॉलेज, वो कोई जो कुछ जहाँ कहीं भी मिल रहा है, भागवतम में, भगवत गीता में, प्रामाणिक गुरु के माध्यम से जो हम लोग ले रहे हैं, दैट इज व्हाट रियल। तो ऐसा बताया गया कि भगवान की कैसा मैं करके तड़पना चाहिए। कोई कौन बताएंगे, हाँ भगवान की सेवा ऐसा भी कर सकते क्या, अच्छा भगवान को, ठाकुर को मना सकते क्या। मैं तो समझता था जंगल में जाना है, नहीं जंगल में जाना नहीं है, भगवान की सेवा हम ऐसा 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 कर सकते हैं, नवदा भक्ति में जो हमको बताया गया कल। तो वैसा कितने भी लाइफ में, या मेरे को साइंस आ गया, सोशल आ गया, मैथ्स आ गया, और ये आया वो आया, मैं परफेक्ट इतने सब्जेक्ट्स पढ़ लिया, तो यानी ये सब 0 0 0 है। इसके सामने हमारा रियल हीरो जो वन नहीं है, तो ये जितने भी 0 है वो क्या है, वेस्ट है, 0 0 ही बन के रह जाएंगे। तो इसलिए इस सामने भगवान अगर हमारे बीच में नहीं है, बाकी का जितने भी उपाधियां हैं हमारे पास में, एक ना एक दिन सब उपाधियां छोड़ के जाएंगे। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, क्या कर लेंगे जब मर जाएंगे, मैं साइंटिस्ट हूँ, क्या कर लेंगे मर जाएंगे, फिर 2+2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो रियल लाइफ क्या है, कृष्ण के बारे में जानना ही रियल एजुकेशन है, वो बोले रामानंद राय। और ये क्या बोले हैं,
ग्लोरियस एक्टिविटीज में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, मेरे को नाम कमाना है, बहुत सारे नाम कमाने के व्हाट कई लोग दान करते हैं, अन्न दान देते हैं, कोई हॉस्पिटल बनाते हैं, कोई लोग क्या करते हैं, वृद्धाश्रम बनाते हैं नाम आने के लिए, कोई लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, पोस्टर लगा, मैं देखो ये अच्छा सा नाम कमा रहा हूँ। तो हर कोई नाम के पीछे पड़ा हुआ है, थोड़ा सा पैसा कमाए, बाद में नाम होना नाम होना नाम होना। तो ये नाम, रियली नाम के पीछे जो जा रहे हैं ना, तो कौन सी ऐसी चीज है जिससे मेरा नाम कमाऊं, जिससे मेरे को मेरी भगवत भक्ति में बड़े आध्यात्मिक जो मेरे लिए मानव जीवन के लिए श्रेष्ठ है। तो वो चैतन्य महाप्रभु पूछे तो आंसर भी देखो कितना ब्यूटीफुल दे रहे हैं। अरे भैया, व्हाट हमको दे रहे हैं, समझो थोड़ी देर के लिए, कि भगवान का जो भक्त बनते हैं वो उपाधि बहुत ग्रेट है। अब हम लोग कल परसों कहाँ जा रहे थे, सबके पास में जा रहे थे, भैया भगवत गीता ले लो, तो वो बोलते थे तुम हरे कृष्णा वाले हैं क्या। हाँ, तो हमको इतना आनंद आ रहा था कि हमको तिलक और कंठी देख लिए, चलो यस कुर्ता आ गए हैं ये लोग, तो वो हमको कैसा बोल रहे हैं, हरे कृष्णा। इससे पहले कैसा बोला गया था हमको, अरे तुम तो ये कैस्ट वाले हैं, तुम ये समाज वाले हैं, हाँ हम ये सब यहाँ पे छोड़ने वाले हैं। लेकिन आज पहली बार इतना आनंद आ रहा है कि हम हरे कृष्णा वाले हैं। यस, हम भी बोलते हैं हाँ हरे कृष्ण वाले हैं। आनंद आ रहा था कि कोई हमको बोल रहा है, कृष्ण से हमारा संबंध जोड़ रहा है, ये बेटा तू तो भगवान का है क्या। हाँ बेटा, मैं भी भगवान का ही हूँ। आनंद आ रहा था कि हम, ऐसा फीलिंग हो रहा था कि भाई हम भी भगवान के दूत है क्या, ऐसा दिख रहा था कि कोई भी अगर हमको ये बोल रहे थे। तो ऐसा हमको समझना चाहिए, वो भी बोल रहे हैं भगवान के जो भक्त रहते हैं, भगवान के जब भक्त बनते हैं वो फीलिंग आता है कि मैं भी भक्त हूँ, भगवान का दास हूँ, मैं भी भगवान का भक्त हूँ। ये उपाधि सब उपाधियों से बड़ी उपाधि है। एंड बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, वो पैसे वालों में से सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन है, जिसके पास में बैंक बैलेंस है, ये है वो है, नहीं, वो बोल रहे हैं रामानंद राय, क्या बोल रहे हैं, जिसके पास में कृष्ण है, जिसके पास में कृष्ण भगवान का प्रेम है, कृष्ण भगवान के नाम के प्रति जिसका मन में प्रेम है, वो रियल रियल पैसे वाला है। जैसा का सनातन गोस्वामी और पारसमणि की स्टोरी हम लोग कल हम कथा नहीं देखे। एक बार शिव जी स्वप्न में आए एक साधु को, वो बोलने लगे, साधु पूछा शिव जी को, हे शिव जी मेरे को बताइए, मेरे को पारसमणि चाहिए, मैं बहुत बड़ा गरीब हूँ, मेरे को थोड़ा सा पैसा चाहिए। वो बोलने लगे पारसमणि मैं क्यों दूँ, वहाँ एक सनातन गोस्वामी है, वहाँ पे उनके पास में पारसमणि है, जाके मंग लो। वो नींद में से खुला, सच में है क्या ये सपना, जल्दी जल्दी गया सनातन गोस्वामी के पास में, जाके बोलने लगा, हे सनातन गोस्वामी ऐसा मेरे को स्वप्न आया और मेरे को ऐसा मालूम हुआ तुम्हारे पास में पारस मणि है। अच्छा, वो मनी से मैं क्या करूंगा, जिस किसी को भी वो मनी को मैं टच करूंगा वो सोने में बदल जाएगा, थोड़ा मैं पैसा कमा लूंगा, देन मेरे को आनंद आएगा। अच्छा, देन फाइनली सनातन गोस्वामी बोलते हैं, देखो वो वहाँ पे कूड़ा है, वहाँ कचरा जो भी है, वहाँ जाओ, वहाँ पे डाल दिया, वहाँ ऐसे ही मेरे को जरूरत नहीं है, वो वहाँ डाल दिया, तो वो ले लो तुम। तो वो गया, जैसे ही वो जिसको आवश्यकता थी, जो वो व्यक्ति क्या करा, वो ब्राह्मण, वो गया, जाके पत्थर, वहां से कई पत्थर है, अब इसको नहीं मालूम कौन सा पारसमणि है, एक पत्थर लिया, देखा ये तो नहीं होता, फेंक दिया, दूसरा पत्थर देखा ये भी नहीं होता, फेंक दिया, तीसरा पत्थर, चौथा पत्थर, फेंका फेंका फेंका, अल्टीमेटली पारसमणि उसके हाथ में आई, पारसमणि हाथ में आई, वो भी क्या करा, फेंक दिया। फिर बोलने लगा सनातन गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी वहां पे नहीं है, अरे अभी तो जो तुम फेंके वही तो था, जल्दी जल्दी गया, अरे मेरे से गलती हो गई, वो पत्थर उठा लिया, उठा लेके अब घर को गया खुश खुश, यस मेरे को तो पारस मनी मिल गई। अब वो क्या करने लगा, समझो ये कुछ ये कौन सा भी पारसमणि का लक्षण ही वो है, उसको कोई टच करता है सोने में बदल गया। देन वैसा ही वो क्या करते गया, सबको टच करके वो समझने लगा, अरे मेरा घर में तो इतना सोना आ गया, मैं बहुत पैसे वाला बन गया हूँ, हम मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, मैं बहुत बड़ा, आई एम ग्रेट नाउ, no one is what comparing, if someone is compared to me, I am greater than him, yes मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया हूँ, मेरे समान कोई नहीं है। वो ऐसा सोचने विचार करने करते करते क्या हुआ, उसको डाउट आया, अरे अरे मैं
सनातन गोस्वामी वो पारस मणि इतना इतना आनंद आ रहा है पैसों में, हीरे मोती में, वो सनातन गोस्वामी में ऐसे क्या चीज है, वो पारस मणि को फेंक दिए और जो है सो बैठ गए तपस्या में। अगर उनके पास में ऐसा क्या हीरा है मेरे पास में नहीं है, वो उसको उनको उतना आनंद मिल रहा है। तो वो फिर से नेक्स्ट डे गया, वही जो भी है बाद में गया, जाके पूछने लगा, हे सनातन गोस्वामी मेरे को बताइए आपके पास में ऐसा आनंद क्या आ रहा जो पारस मणि को आपने फेंक दिया। अच्छा तेरे को वो आनंद चाहिए क्या, टॉप मोस्ट आनंद चाहिए क्या, ओके मैं तेरे को बताऊंगा, लेकिन तेरे को करना क्या है, कंडीशन, कुछ चीज का त्याग करना, कुछ खोना है तो कुछ पाओगे। देन आप क्या करो, खोलो आपके हाथ में जो है पारस मणि, उसको यमुना नदी में बाहर फेंक दो। देन अब वो चिंता में था क्या करूं, फेंकूं ना फेंकूं, देन फाइनली वो फेंक दिया क्योंकि उसको आनंद प्राप्त करने का था। देन जैसे ही वो फेंक दिए तो क्या हुआ, अल्टीमेटली वो उसको सामने बिठा के बोलने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा वो न मंत्र उसके कान में पड़ा और वो क्या करने लगा, नाम लेते गया लेते गया लेते गया। अब वो बोलने लगा, अरे ये तो नाम में इतना आनंद आ रहा है, अब मैं नाम को छोड़ के एक पल भी नहीं रह पा रहा हूँ, नाम में कुछ जादू है, यस नाम में, अरे भाई नाम को लेते जितना लेते जा रहा हूँ और तो वो उसको रियल आनंद मिल गया। रियल आनंद उसको मिल गया। वैसे ही माता जी प्रभु जी हम लोग सब सनातन गोस्वामी के जो ब्राह्मण आया ना, वैसे ही हम लोग ब्राह्मण के वैसा पहले क्या करे, वो भी पत्थर क्या करा, एक पत्थर फेंका दूसरा पत्थर फेंका, वैसा एक जन्म हमको शेर के वैसा मिला। हम लोग वो शेर के योनि में जन्म को फेंक दिए इंद्रिय तृप्ति में, देन और एक जन्म मिला बंदर का, एंजॉय फेंक दिए, पक्षी बने एंजॉय फेंक दिए, कभी पंछी बने, कुछ मच्छी बने होंगे, कई योनियां आई होंगी हमको, हम क्या करें हमको नहीं मालूम। जैसा वो ब्राह्मण फेंकते गया पत्थर को, हम हमारे जन्म को क्या करते गए, व्यर्थ गंवाते गए, किसमें, एंजॉय में। जो जानवर कर रहे हम भी वही कर रहे। देन फाइनली हम उसको मालूम हुआ, अरे ये नहीं है यही रियल है। देन ये रियल जब सनातन गोस्वामी के माध्यम से अभी तो जो फेंका वही तो था, देन फाइनली आज गुरु के माध्यम से हमको ये मिल रहा है ज्ञान, इसका मंगलुरु के माध्यम से ये मिल रहा है कि ये जो जन्म है मूल्यवान है। तो हमको ये जन्म व्यर्थ गंवाना नहीं है। भगवान इतना अच्छा सा नॉलेज दे रहे हैं, ये सब नॉलेज हमको लेके क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना सा तो है। इसके लिए क्या थोड़ा अपना खजाना अपना पैसा लुटाना थोड़ी है, नहीं है। तो ये परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर है, ठीक है ना। और बहुत और टॉपिक अगर हम यही ले लेंगे तो यही समय बीतते जाएगा। हम लोग देखेंगे फिर कभी, वेरी एक्सलेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जब पूछा गया, और कभी हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और क्या बोल रहे हैं, उनके हाथ पांव आंख सिर तथा मुंह और उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। भगवान जब परमात्मा हर एक में है, हर एक में है बोल तो इसका मतलब सब के बारे में वो जानते हैं। उनके भी कई कई हाथ है, कई पैर है, कई आंख है। वैसा भगवान स्वयं सर्वत्र व्याप्त है। भगवान ऐसा कोई कण नहीं है भगवान के बिना। आप समझ रहे होंगे प्रभु जी, क्या मैं ये जगह पे भगवान नहीं है, नहीं, हर जगह पे भगवान है। तो हमको करना क्या है, सर्वेंद्रियानि गुणाभासम सर्वेंद्रिया विवर्जितम असक्तम सर्व क्या बोल रहे हैं, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों का पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों के परे है, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। देखो वो बोल रहे हैं कि समस्त जीवन सब जीवों को पालन करता। आप समझ रहे हो, चींटियों को खाना कौन दे रहा है, चींटी को खाना भगवान दे रहे हैं। भगवान को मालूम है किसको कितना देना, कब देना, फिर भी आप मेरे को ये चाहिए। तो भगवान समस्त जीवों के पालन करता है, होकर भी अनासक्त है। सब में किसी में भी आसक्ति नहीं है। हम मामूली कुत्ते को पालते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कुत्ते से कि वो हमारा ही बन के रहे। है कुत्ते के प्रति भी हमारी क्या बढ़ गई। एक माता जी जो मृत्यु को फॉरेन में चले गए, कई मिलियन डॉलर्स किसके नाम पे रखे गए, कुत्ते के नाम पे। तो ये हमको समझना चाहिए, ये सॉरी बिल्ली के नाम पे। तो ऐसा इवन एंटरटेनमेंट पिक्चर देख रहे थे हम लोग, आनंद से देख रहे थे, वहां पे भी उसकी आसक्ति कुत्ते में थी, मरने के बाद प्रॉपर्टी कुत्ते पे। ये सब क्या है, हम लोग आसक्ति में रहते हैं, लेकिन भगवान
भगवान क्या है, आसक्ति में नहीं रहते हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित रहते हैं और प्रकृति के गुणों से। हम लोग सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में फंस जाते हैं, लेकिन भगवान फंसते नहीं, ऐसा बताया गया, ठीक है ना। और सब सब गुणों के स्वामी हैं वो। और देखो, बाहर अंतश्च भूतानाम आचारम चरम एवचा, क्या बोल रहे हैं, परम सत्य जड़ तथा संगम समस्त जीवों से बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने और देखने से परे है। मामूली आत्मा बहुत छोटी है। बाल के अग्रभाग को 10,000 भाग में अगर बांटा गया, कहा उसको डिवाइड किया गया, देन वो छोटी सी आत्मा हमारी है, वो छोटी सी आत्मा में परमात्मा रहते हैं। तो वो कितने, उनको अपने भौतिक इंद्रियों से द्वारा जानना, देख पाने से परे है, ऐसा बताया गया। और क्या बोल रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबके निकट भी है। भगवान दूर भी है, लेकिन भगवान हमारे निकट परमात्मा बन के भी है, ठीक है ना। कितना ब्यूटीफुल है। अब अगर कोई बोला भगवान यहाँ पे है क्या, नहीं, हवा 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 है क्या, अगर कोई बोला हाँ हवा तो है लेकिन दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हवा नहीं है। ये एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी है, वायर है में इलेक्ट्रिसिटी है, हमको नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब वैसे ही इंटरनेट के वेव्स है, आपके घर में इंटरनेट के वेव्स आ रहे हैं, तो आप मोबाइल डाटा बंद हुआ है, तो इसका मतलब भगवान नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं मैं दूर भी हूँ, पास भी हूँ। अब और ये यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं होते हैं, एक ही रूप में स्थित होते हैं। एक्चुअली देखा गया तो भगवान सब परमात्मा बन गए ना, तो क्या भगवान डिवाइड हो गए क्या, भगवान छोटे छोटे हो गए क्या, क्योंकि सब परमात्मा बन के सब में चले गए, नहीं। इसका तात्पर्य ऐसा लेना, हमको आचार्य बताते हैं, सूरज का प्रकाश जब मिल गिरता है तो सब वो क्या समझता है, हर कोई यही समझता है कि सूरज का प्रकाश, सूरज मेरे साथ ही है, हमारे पास में सूरज है, हमारे पास में प्रकाश है, तो इसका ये मतलब नहीं है सूरज की शक्ति कम हो गई। तो वैसा भगवान परमात्मा बन के जब डिवाइड हो जाते हैं तो भगवान की शक्ति कम नहीं होती। ये श्लोका को वैसा, उसको टेक अवे वैसा लेना चाहिए। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता भी है और सबों को जन्म देता भी है, सबको मारने का भी उनका यश है। और देखो, और उनको जन्म देना भी मालूम है, तो ये पालन करता, संहार करता वो ही है। और समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र वो ही है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिष तमसः परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विस्थितम। वे भौतिक अंधकार से परे है और अगोचर है, वे ज्ञान और ज्ञेय और ज्ञान के लक्ष्य है, सबके हृदय में स्थित है। ये अंडरलाइन करना। हम लोग निराश है, हम लोग स्ट्रेस के टैबलेट्स खा रहे हैं, डिप्रेशन के टैबलेट्स खा रहे हैं, क्यों, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, नहीं, अपने साथ में भगवान कहाँ पे रहते हैं। आज के श्लोका में बताया गया 18वें अध्याय में, क्या, हृदय सर्वस्य विस्थिताम, क्या बोल रहे हैं कि मैं वे सबके हृदय में है, आप अकेले नहीं हो। और क्या बोला गया, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिर उच्यते पुरुषा सुख दुखानाम। वो बोल रहे हैं प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्य परिणामों की हेतु कही गई है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख और दुख के भोग का कारण कहा गया है। हमको दुख और सुख क्यों मिल रहा है, हम लोग हमारे ही कारण। जैसा मृगारी को बताया गया, हे मृगारी, तुझे को आनंद आ रहा है, तू शिकारी है, लेकिन तुझे को अधमरा छोड़ के इन लोगों को जो मार रहा है, तेरे को ये ही जो तेरा कर्म है दुख का कारण बनेगा। वो लोग का मानव शरीर मिलेगा और तेरे को ऐसे ही क्या करेंगे, काट काट के खाएंगे। तो वट यही जब उसको नॉलेज मिला मृगारी को, तो वो समझ गया। तो वही आज श्लोका में बता रहा है, हमको ये ज्ञान मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं, ये जो प्रकृति है ना, भौतिक कारणों के परिणामों की हेतु है, जो हम लोग करते हैं वैसा ही जीव इस संसार में विविध सुख और दुख का कारण कहा गया है। आगे जाके हमको सुख और दुख इसलिए मिलता है कि हम लोग वो जो कर्म करे उसलिए ही मिल रहा है, लेकिन हमको ये लेवल से उठना है। ना तो सुख चाहिए ना तो दुख चाहिए, सिर्फ भगवान की अहेतु की भक्ति चाहिए।
22वां श्लोका क्या बोलता है? पुरुषः प्रकृति पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिर्जान् गुणान् कारणं गुणसंगः स्यात् असत् असत् सद असद योनि जन्मसु। फिर यहाँ पे अंडरलाइन कर लो अगर भगवत गीता आपके पास में है तो। सद असद योनि जन्मसु, भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। जाओ कटिफ, तू या तो सतोगुण रहता या तो रजोगुण रहता, तमोगुण रहता, एंजॉय करते हुए क्या करता, यही जीवन तेरा रहता। और क्या बोल रहे हैं, या उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। हम भूल गए हैं हमारा वास्तविक संबंध भगवान से। हम समझ रहे हैं एंजॉय के लिए आए हैं, नींद सोना ही मेरे लिए सब कुछ है, नाम कमाना, पैसा कमाना, पुण्य कमाना मेरे लिए सब कुछ है। तो ये तीन भी व्यर्थ है। तो इस तरह हमको क्या मिलती है, कोई अगर पुण्य ज्यादा कमा लिया अच्छे योनियों में जाता है, जो पाप कमाया नीच योनियों में जाता है। तो वैसा हमको ये जो 84 लाख का चक्कर है सतोगुण रजोगुण तमोगुण में रहने के वजह से बंध गए हैं। ऐसा भगवान हमको नॉलेज दे रहे हैं 22वें क्रमांक के श्लोका में। तो ये तीन गुण क्या है प्रभु जी? तो आज के अध्याय से क्या होता है तीन गुणों के बारे में ज्यादातर बताया जाएगा हमको। भगवान स्वयं हमको ये बताएंगे तीन गुणों के बारे में। जैसा तमोगुणी व्यक्ति रहता है वो क्या करता है, भूत प्रेत की पूजा उपासना करता है। रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है, पैसे वालों के जहाँ पे जिनके पास में वो मैं नमस्कार करूंगा उनसे पैसा मिलेगा। तो ऐसे राजा महाराजा, आजकल तो वो लोग नहीं है ना प्रभु जी, तो पॉलिटिकल लीडर है, हाँ इनको मैं जय जयकार करूंगा तो मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, मेरे बॉस को मैं जय जयकार करूंगा। तो ये पूरा फीलिंग है उसका। तो ये ऐसे रजोगुणी व्यक्ति, मेरे को पैसा कमाना है तो मैं भी सबकी जय जयकार करूंगा, ऐसा है। सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है, देवताओं की आराधना करता है, देवताओं से कुछ ना कुछ मैं तो अच्छे कर्म करूंगा, देन स्वर्ग जाऊंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा, मोड ऑफ गुडनेस में रहूंगा, एंड मैं अच्छा कहाँ जाऊंगा, देवताओं की पूजा करके मैं स्वर्ग जाऊंगा। तो ऐसा। और जो तमोगुणी है, सतोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी व्यक्ति एग्जाम नहीं आने से पहले ही पढ़ लेता, इतना अच्छा पढ़ता, उसको मालूम 6 महीने के बाद में एग्जाम आ रहे हैं, मैं पढ़ के पास होना है मेरे को। लेकिन जो रजोगुणी है, पैसा कमाने का जिसका भाव है, वो क्या करता है, चलो कहाँ पे कल का कल देख लेंगे, लेकिन कोई ना कहीं चीटिंग करके पास हो जाएंगे। और एग्जाम कल है ना तो आज पढ़ेगा वो रजोगुणी व्यक्ति निकाल के, अच्छा कहीं ना कहीं क्या तुम्हें मिल रहा क्या मटेरियल, टीचर से बात कर लेगा, मेरे को थोड़े क्वेश्चंस बता दो, पेपर आउट हो गया। ये सब रजोगुणी है। रजोगुणी व्यक्ति इसके पीछे भागते हैं। देन फाइनली तमोगुणी, उसको मतलब ही नहीं है फेल हो या पास हो, उसको क्या करना है, फिर नेक्स्ट ईयर सप्लीमेंट्री है ना, देख लेंगे। तो वैसा कई लोग जीवन में आज भी जी रहे हैं, आज तो एंजॉय करेंगे, नेक्स्ट जन्म में देखेंगे। अरे भैया गारंटी नहीं है नेक्स्ट जन्म हमको यही मिलने आ, जड़ भरत को नहीं मालूम था नेक्स्ट जन्म पक्का मिलने वाला है। जड़ भरत भी बहुत टेंशन में आ गए जब हिरण की कहानी हम लोग सुने, नेक्स्ट जन्म उनको हिरण का मिला। राजा जड़ भरत में अंत काले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, जब हम लोग वो श्लोक पढ़ रहे थे, तो हमको ये समझना चाहिए कि ये जो जन्म मिल रहा है, तमोगुण नहीं रहना, न तो रजोगुण रहना, न तो सतोगुण नहीं रहना, हाँ हमको उसके वो गुणों से शुद्ध सतोगुण में आना है। तो इसलिए जो सतोगुण में रह के अच्छा पढ़ता है, पहले से ही अच्छा सा एग्जाम लिखता है, जो रजोगुण में रहता है वो चीटिंग करता है, और जो तमोगुण में रहता है सो जाता है, ये जीवन सोने में व्यतीत करता है। तो हमको ये नहीं करना है, ठीक है ना। अब क्या खाता है रजोगुण तमोगुण सतोगुण वाला, सतोगुण वाला अच्छे अच्छे चीज खाता है, और जो रजोगुण वाला है क्या खाता है, इंद्रिय, पैसा कमाया हूँ क्यों, बर्गर पिज्जा, मेरे मुंह का टेस्ट। सतोगुणी वाला जब खाता है उसको टेस्ट नहीं रहता है, एकदम वो समझ में, दूसरे लोगों को ऐसा लगता है ये फीका खा रहा है, इसमें तो टेस्ट ही नहीं है, कैसा तो भी खा रहे हो, ऐसा समझते हैं, लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छा है। सतोगुणी लोग जो खाते हैं हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, रजोगुणी वाले सिर्फ जीभ के टेस्ट के लिए खाते हैं। अल्टीमेटली तमोगुणी वाले क्या खाते हैं ना, जो मांस मच्छी ऐसे चीज वो खाते हैं, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि भैया क्या करना क्या नहीं करना। हाँ 3-3 दिन 4-4 दिन फ्रिज में रखा हुआ भी वो खाते हैं। दैट इज व्हाट वो ऐसे लोग रहते हैं तमोगुणी। एंड फाइनली भगवान 23वें क्रमांक में श्लोका में क्या बोल रहे हैं, तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी
तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। तो भगवान यहाँ पे श्लोका में बोल रहे हैं, देहेस्मिन् पुरुषः परहा, के परमात्मेति चापि उक्तो, मैं एक परमात्मा बन के भी आपके देह में रहता हूँ, वो हमको समझना चाहिए। बार बार अलग अलग पहले बोले हृदय में, फिर बाद में आज अभी भी बोल रहे हैं, ये परमात्मा का वट बारे में हमको समझना चाहिए कि भाई मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे अंदर जो बैठा हुआ है वो भी मेरे बारे में देख रहा है, क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। और जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया से संबंधित इस विचार धारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्रति सुनिश्चित है, मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। जो ये जान लिया प्रकृति क्या है, जीव क्या है, एंड प्रकृति के जो 3 गुण क्या है, कैसा ये 3 गुणों में हम लोग फंसते हैं, तमोगुण रजोगुण सतोगुण में कैसा फंस जाते हैं, तो वो गुणों के बारे में जो अच्छा सा जान लिया, वो तो डेफिनेटली क्या हो गया, मुक्ति। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अंडरलाइन फिर कर लेना अपन, सर्वत्र वर्तमानोपि न स भूया भिजायते। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। पुनर्जन्म नहीं होता, किसका नहीं होता पुनर्जन्म, जो ये जान लेता मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, ये सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, एक बार जो जान लेता पूरी तरह से भक्ति में लग जाता, तो वैसे व्यक्ति को क्या हो जाता है, फिर से नेक्स्ट जन्म नहीं मिलता। भले ही इसके पहले जन्म में कोई भी कुछ भी गलती कर लो, उसका दंड भी उसको भुगतना है, फिर भी भगवान बोल रहे हैं ये जो नॉलेज आ गया भगवान के बारे में, ये नॉलेज आ गए बाद में डेफिनेटली वो भक्ति करेगा एंड भगवत धाम आ जाएगा। और क्या श्लोका है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठान्तं परमेश्वरम, जो परमात्मा को समस्त शरीर में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि किसी इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। हम तो लोग समझ रहे हैं हमारे पास में आंख है, लेकिन हम अंधे हैं, क्योंकि हम ये नहीं देख पा रहे कि हमारे शरीर में हम शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा परमात्मा दोनों भी हमारे साथ में है, हम ये भूल गए हैं और हम अपने आप को शरीर के स्तर पर सोच विचार कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं वही वास्तविक दृष्टि है। जब आप ये विश्लेषण करके देखोगे, ये स्त्री नहीं है, ये स्त्री नहीं है, ये भी एक दिन जला दी जाएगी या दफना दी जाएगी, इसमें भी बीमारी आएगी, ये पुरुष नहीं है, ये सब आत्मा है। मैं भी आत्मा हूं, सब भी आत्मा है, सब भी जलने वाले हैं। हाँ, शरीर नश्वर है, मैं हमको जाना भगवत धाम है, ठीक है ना। जब हम लोगों को ये रियलाइजेशन आएगा, देन फाइनली हम लोग, भगवान बोल रहे हैं हम लोग वास्तविकता से देख रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग ने तो क्या करते हैं, वो पैसे वाला, ये गरीब, ये काला, ये गोरा, सबको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। ये तो मेरा भी, ये तो पराया, नहीं, वो सब नहीं, सब ये समान है। ये भाव समत्व की भावना, समम पश्यामि सर्वत्र समावस्थिताम् ईश्वरम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। दिव्य गंतव्य यानी जो भगवत धाम है, वहां पे जा सकता है, जो पूरी तरह से सबको समान रूप से देखता है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग यहाँ पे आके मार खा जाते हैं। अब साक्षी गोपाल जी की कहानी है, पता नहीं समय कितना है मेरे पास में, समय ऑलरेडी बढ़ गया है, फिर भी एक कहानी बोल देता हूँ, देन हम लोग ये कक्षा को एंड कर देंगे। छोटी सी कहानी है, ब्यूटीफुल कहानी है। चैतन्य चरितम में एक ब्यूटीफुल कहानी है। जितना हम भगवान के बारे में कहानियाँ सुनते जाएंगे, उतना भगवान की लीलाओं में इतना विश्वास आ जाएगा। अच्छा, भगवान स्वप्न में आते हैं क्या? हाँ, आते हैं। भगवान बात करते हैं, हाँ, माधवेंद्र पुरी की कहानी देख ली हम लोग, स्वप्न में आते हैं। आज भैया स्वयं मूर्ति चल के आती है। मूर्ति चलती क्या प्रभु जी? हाँ, मुँह भगवान, हम समझते हैं भगवान नहीं सुन रहे हैं। भगवान, हम मंदिर में जाते हैं, कुछ बोल रहे हैं दिल से, तो वो दिल से सुन रहे हैं।
पोस्ट मैक्स का एग्जाम्पल मिल गया हमको, लेटर डाले, पोस्ट जहाँ पे जाना है लेटर चले गया। वैसा भगवान सुन रहे हैं, भगवान वहाँ कहीं और, प्रभु जी वो तो वो गोलोक में बैठे हुए हैं ना, नहीं, भगवान विग्रह में है, हमको सुन रहे हैं। आप बोलो, बोलने वाला चाहिए, रोने वाला चाहिए। भगवान मनाने लेके लिए, जैसा अपना बच्चा रोता है तो भगवान माँ उसको मनाती है, बेटा मत रो, तो वैसा वो भी भगवान रेडी है। लेकिन हमारे पास में आंसू है कि निकलते नहीं बोलते नहीं। साक्षी गोपाल जी क्या है? एक अच्छी कहानी है। एक ब्राह्मण रहता है, ब्राह्मण वृद्ध हो जाता है। वो ब्राह्मण क्या करता है, मेरे को भगवान को दर्शन करना है, तो वो रिक्वेस्ट करता है कि हे भगवान, मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, कोई मेरे को सहारा चाहिए। तो वो क्या करता है, एक 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 युवा ब्राह्मण का, एक युवा ब्राह्मण का सहारा लेता है। तो युवा ब्राह्मण क्या करता है, वो अच्छा सा सहारा देता है, वो वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करता है, उसको मंदिर तक ले जाता है, भगवान के पास में ले जाता है, दर्शन हो जाते हैं। और वो वृद्ध ब्राह्मण बोलता है, क्या, अरे मैं तो तेरी सेवा से इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ, माँ मैं, मेरी बेटी है, उसको तेरे से ब्याह कर दूंगा, तेरे से ब्याह रचा दूंगा, तेरे से शादी कर दूंगा फाइनली, ये मैं तेरे को वचन दे रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, जब ये ब्राह्मण, युवा ब्राह्मण को वृद्ध ब्राह्मण वचन दे रहा था, वो मंदिर में कोई भी नहीं सुने, सिर्फ कौन सुन रहे थे, भगवान सुन रहे थे, भगवान सुन रहे थे। देन फाइनली वो लोग रिटर्न आ गए। रिटर्न जैसे ही आ गए, अब वो वृद्ध ब्राह्मण परिवार में जाके बोलने लगा, वो ना युवा ब्राह्मण इतना अच्छा बच्चा है, मेरी इतनी अच्छी सेवा करा, मेरे को मंदिर लेके गया, मैं अपनी बेटी को वचन दे के आया हूँ कि उससे ब्याह रचाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, बेटी बोलने लगी, नहीं वो तो हमेशा कुछ काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, मंदिर में भगवान से बड़बड़ाते रहता है, बातें करता रहता है। हाँ, माँ भी वही बोलने लगी, हाँ वो तो कुछ काम नहीं करता, मंदिर में हम लोग भी कई बार देखे, भगवान से बातें करते रहता है। और आप वो व्यक्ति, वो तो वेस्ट है, दैट फेलो इज वेस्ट रियली। हाँ, तो हम उससे तो शादी नहीं करेंगे। बड़ा भाई उनका पुत्र भी आ जाता है वृद्ध ब्राह्मण का, नहीं नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली ये वचन, वो वचन जो दिया उससे पलट जाता है वृद्ध वृद्ध ब्राह्मण। वो जाके बोलता है कि नहीं, अभी मैं शादी नहीं कर सकता हूँ मेरी बेटी की, मैं नहीं करूँगा मेरी बेटी की शादी। अच्छा क्यों? नहीं मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। नहीं तुमने तो वचन दिया, मैंने वचन नहीं दिया। अच्छा चलो पंचायत के पास में, पहले आजकल तो कोर्ट कचौरी चलता है, सालों भर के बाद में फिरते रहते हैं लोग कोर्टों में, हाँ पता नहीं। फाइनली जीत के भी क्या मिला हमको, इतना समय तो चले गया, कुछ भी नहीं हासिल करे हम, और दरार आ गई सब में। देन फाइनली हमको करना क्या चाहिए, यस वो क्या करा, पंचायत पंचायत के पास में जाके अब पंचायत को बोलने लगा, हे पंचायत, ये वृद्ध ब्राह्मण मेरे को क्या करा, साहब भगवान वोट क्या बोला, मंदिर में उनकी बेटी को मेरे से ब्याह रचाएंगे ऐसा मेरे को बोला। अच्छा, तो फिर पंचायत पूछते हैं साक्षी क्या है, वो बोल रहे हैं नहीं बोला, तुम बोल रहे हैं बोला। देन फाइनली कुछ साक्षी है क्या, कुछ एविडेंस है क्या, हम लोग भी पूछते हैं, कहीं भगवत गीता में लिखा हुआ है क्या? हाँ है, ऐसा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। हमको भी ऐसा पूछना चाहिए, तर्क वितर्क करना चाहिए, कहाँ पे बोला गया भगवत धाम है, कहाँ पे बोला गया भक्ति करो, कहाँ पे बोला गया मेरे स्मरण लो, ऐसा पूछना, पूछे तो हम उसको रेफरेंस देके हम बता सकते हैं यहाँ पे ये बोला गया। देन अपने को सेटिस्फेक्शन आता। तो पंचायत बोले साक्षी लेके आओ, एविडेंस लेके आओ भगवान के बारे में। देन वो रोता हुआ क्या करा, ठीक है मैं एविडेंस लाऊंगा, मेरे को मेरे ठाकुर पे विश्वास है, जब वो सुनते हैं तो मेरे लिए चल के भी आके तुम्हारे सामने साक्षी देंगे। तो वो भागते 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 मंदिर को चला गया। हम मंदिर को जाके भगवान से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा है, माई डियर लॉर्ड, इफ यू कैन टॉक यू कैन ऑल्सो वॉक। जब आप में बात करते हैं, जब आप भक्तों की सुनते हैं, सुन के और उनकी जो भी मनोकामना है पूरी करते हैं, जब आप सुनते हैं तो बात भी कर सकते हैं, जब बात कर सकते हैं देन आप चल भी सकते हैं। तो एक्चुअली वो जिद कर रहा था भगवान से, तो भगवान उसके भोलेपन से इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान उससे बात करने लगे। क्या? वो बोलने लगे, ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है, तू पीछे पलट के मत देख, मैं तो आते रहूंगा, मैं चलते चलते आऊंगा। देन फाइनली भगवान वचन दे दिए, अच्छा मैं पीछे पलट के नहीं देखूंगा, लेकिन मेरे को डाउट है कि आप आएंगे या नहीं।
आप आएंगे या नहीं मेरे को कैसा मालूम। तो वो बोलने लगे, भगवान मेरी नुपुर की छन छन आवाज आएगी, वो आवाज से तू पहचान ले मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। अच्छा ओके भगवान, नाउ अपन दोनों का एक एग्रीमेंट हो गया है। हम लोग, मैं सामने बिना आप पीछे पलटे देख के जाते रहूंगा, जाते रहूंगा, जाते रहूंगा। जैसे ही वो चलने लगा माता जी प्रभु जी, अब भगवान की मूर्ति चल रही है, हरी हरी मूर्ति चल रही है, पीछे पीछे भगवान, सामने सामने वट वो युवा ब्राह्मण चल रहा है। क्या दृश्य होगा, क्या भगवान की अद्भुत लीला होंगी कि भगवान स्वयं वहां पे चल रहे हैं भक्त के लिए, वो भी साक्षी देने के लिए। हरी हरी, कितने कई कई कितने प्रमाण देना पड़ेगा भगवान को। कभी नरसिंह भगवान बने, कभी वाराह बन के धरती को उठा लिए, कभी वामन देव बन के क्या करे, एक पैर में आसमान एक पैर पे धरती, इतना सब कुछ हमको प्रमाण दे रहे। कभी वट गोवर्धन पर्वत उठाए, कभी मुंह खोल के बता दिए देखो मेरे में ब्रह्मांड है। कभी पूतना जैसे बड़े बड़े राक्षसों को हंसते हंसते उठा उठा के पटक पटक के मारे, कोई शस्त्र नहीं लिए, इतना प्रमाण दिए भगवान, फिर भी हम लोग नहीं मान रहे हैं। साधु बाबा यस, हम लोग चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। भगवान को भी तकलीफ होती है, अपने बाप को तकलीफ हो रही है। कितने बार मैं इन लोगों को बताऊं कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, आ जाओ मेरे धाम में, और तुम हो के नहीं सुधर रहे हो। पत्थर जैसा सनातन गोस्वामी फेंकते जा रहा है, जन्म पे जन्म फेंकते जा रहे हो। तो वैसा वो ठाकुर साक्षी देने निकल गए, निकल गए, निकल गए, निकल गए, निकल गए। अब एक ऐसा समय आ गया, जगन्नाथपुरी के पास में उसका गांव था वो ब्राह्मण का। देन पुरी में जैसे ही वो प्रवेश कर रहे हैं, पुरी के करीब करीब में वो प्रवेश कर रहे हैं, पुरी से एक 15 किलोमीटर दूरी पे ये मंदिर है माता जी प्रभु जी। तो कभी जाना आप, साक्षी गोपाल जी की मंदिर है। वहां पे जैसे ही आए, वहां पे एकदम तूफान आ गया, वहां पे धरती वट, वहां पे खुशी के कारण आसमान से वट बादलों से पानी गिरने लगा, बड़ा बड़ा आवाज होने लगी, गर्जना होने लगे, तूफान के वैसा एकदम पानी आने लगा, हवा वायु सब प्रचंड वायु बहने लगी। देन फाइनली वो विचलित हो गया। कौन? युवा ब्राह्मण। वो समझने लगा भगवान की आवाज तो नहीं आ रही है, नूपुर की छन छन आवाज नहीं आ रही है। वो पलट के जैसे ही देखा, देखते कि भगवान वहां पे रुक गए। अब भगवान रुक गए, पूरा वातावरण शांत हो गया। एंड अब भगवान बोलने लगे, मैं तेरे को बोला जैसे ही तू रुक, मैं तू पीछे पलटेगा मैं रुक जाऊंगा। देन पूरे गांव वालों को मालूम हुआ कि भगवान वहां पे चलते 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 आए हैं। पूरे गांव वाले सब सब दंडवत प्रणाम डाल दिए। किसको? मूर्ति के साथ साथ युवा ब्राह्मण को भी। अरे तुमने हमारे गांव में भगवान को ला लिए, तुम भगवान को यहाँ पे ला लिए मना के साक्षी देने के लिए। अरे तुम तो बहुत बड़े भक्त निकल गए। अब ये बात वो वृद्ध ब्राह्मण को मालूम हो गई। वो वृद्ध ब्राह्मण अपने पत्नी और बच्चे के साथ में, बेटों के साथ में भागते भागते वो भी दंडवत प्रणाम डाल के नमस्कार करने लगा और बोल दिया, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम तो भगवान, तुम्हारे से डायरेक्ट कांटेक्ट है, भगवान का कांटेक्ट नंबर है तुम्हारे पास में भगवान का। क्या बात है, हम सबके पास में भी है माता जी प्रभु जी भगवान का कांटेक्ट नंबर। वो कांटेक्ट नंबर 16 अक्षरों का कांटेक्ट नंबर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितनी दूर है भगवान हमारे से? हमारे मुंह से लेके कान के उतनी दूर है। जो भी हम मंत्र जप रहे हैं स्पष्ट उच्चारण करना है। बस जैसे ही वह मुंह से मंत्र निकल रहा है, स्पष्ट उच्चारण ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, देन भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे डेफिनेटली वो। लेकिन हमारा मल है ना, ये वट एक्वागार्ड सा कैसा पानी, शुद्ध पानी के लिए एक्वागार्ड कैसा, वैसा हमारे पास में अभी ये मल में कचरा भरा हुआ है, ये चित्त में। वो कचरा पूरा जिस दिन चले जाएगा, तो आज जैसा भगवान बोले क्षेत्र क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब क्लियरली दिखने लगेगा। आज बैठा हुआ है ना पूरा कचरा, वो कचरा निकालने के लिए ही हमको हरे कृष्णा मंत्र जितना ज्यादा हो सके उतना जप करना पड़ेगा। तो वैसे ही वह राजा को मालूम हुआ मेरे गांव में भगवान चल के आए हैं, मैं वो गांव में बड़ा मंदिर बनाऊंगा। वो इतनी बड़ी मंदिर बनाया माता जी प्रभु जी, बड़ी मंदिर बनाएगा। कभी आप साक्षी गोपाल के पास में जाना कि वो मंदिर में मैं स्वयं मेरे सेल से
कैमरा से हम लोग बीच में पूरी जगन्नाथ की यात्रा में प्रभु जी लेके जाते रहे एक एक यात्राओं को हमारे टेम्पल से। तो हम लोग मायापुर भी गए, पूरी जगन्नाथ गए और वृंदावन गए। तो ऐसा हाँ हर यात्रा में जाते हैं। तो कभी भी आप भक्तों के संग में रहना, तो ऐसा हम लोग पास टाइम्स ये कहानियाँ हमको मालूम होती है। ये वही मंदिर है तो जो आप सामने आपके वट डिस्प्ले में दिख रही है, वही वही विग्रह है जो हमको, हम वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, नहीं करना है वहाँ पे लोग ये करो वो करो, नहीं, हमको दर्शन, हम भगवान से जुड़ गए हैं भावना से। क्या बड़ी मंदिर है, क्या बड़ी मंदिर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सब लोगों को नहीं मालूम। सब लोग एक ही जगह जाते हैं। जब हम इतना खर्चा करके पूरी जगन्नाथ जा रहे हैं, कभी कभी खीर चोरा वट गोपीनाथ के पास में जाना, साक्षी गोपाल जी के पास में जाना, वैसे ही हरिदास ठाकुर जी के पास में गए। ऐसा अलग अलग ये पूरे कौन बोलेंगे हमको। जब भक्तों के संग में रहेंगे तो यहाँ लीला ऐसी हुई, ऐसा हम लोग डिस्कशन कर सकते। लेकिन हम लोग है कि भक्तों के संग में नहीं जाते, ओला ओयो ये वो देख लेते हैं एंड चले जाते हैं। फाइनली हमको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी सॉरी आपका समय मैं थोड़ा सा ज़्यादा लिया। लेकिन हरे कृष्णा। सब लोग अनम्यूट करके हरे कृष्णा 3 बार जपेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे। क्या बात है, सब लोग जुड़ गए हैं। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी सबको धन्यवाद प्रणाम। किसी का कोई डाउट है क्या? नहीं तो हमारी रीडिंग की क्लास मिस हो रही है। आज हम लोग थोड़ा सा रीडिंग कर लेंगे। हाँ, नहीं किसी को एग्जिट होना है, सब लोग एग्जिट हो सकते हैं। किसी का कोई डाउट नहीं है तो आप रुको नहीं। जो लोग लास्ट बैच में हैं वो लोग थोड़ा सा हम लोग रीडिंग कर लेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी के बुक्स है तो हम लोग बीच में नहीं कर पाए, समय का मेरे पास पे भी अभाव था। थोड़ा हम लोग कर लेंगे। जिसको एग्जिट होना है, किसी का डाउट, किसी का हैंड तो नहीं रेस है। चैट में किसी के कोई प्रश्न आए हैं क्या? नहीं आए हैं। अच्छा, हरी बोल प्रभु जी। ओके, एक्सेलेंट प्रभु जी। ओके, हरी बोल। ओके प्रभु जी, डेफिनेटली एवरीवन कैन मीट। नहीं हाँ है प्रभु जी, चैट में मैंने चेक कर लिया। हाँ, यस, मैं भी वही देख रहा हूँ। चलो, परसों हमारे अंकित प्रभु भी आए थे हैदराबाद में। बढ़िया सा मैं उनको ले बढ़िया सा वो हमसे मिले। बहुत अच्छा दिखा कि वो हैदराबाद में आए और मेरे को नहीं मालूम था। तो देन फाइनली वो फ़ोन करे, आए, बढ़िया सा मिले। फिर हम लोग मंदिर गए। बहुत अच्छा लगा कि वो आए। वो कुछ प्रोजेक्ट पे आए थे, कुछ समय के लिए आए, लेकिन हमारे से मिले। तो जितना हम हो सका उतना वैष्णवों के संग में रहना माता जी प्रभु जी। तो बहुत अच्छा लगता है जब एक भक्त और एक भक्त से बात करता है। क्या बात करता है? दुख भरी दास्तां हमारी फैमिली में ये हो रही है, वो हो रही है, नहीं रहता है। अच्छा तुम ये कर रहे हो क्या? अच्छा तुम ये कब से कर रहे हो? अच्छा ये करना क्या? अच्छा मैं भी पढ़ूंगा भागवत में, ये अरे मैं पढ़ा वही अध्याय, मेरे को नहीं मिला। अच्छा अच्छा मैं करूँगा। ये तड़पते हैं। दो भक्त बोधयंता परस्परम करना है। और माता जी प्रभु जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे, किसी किसी एक को क्या करना है, दिल से ओपन अप होना है। यानी जो हमारे से उत्तम लेवल में है, नाम निश्चितदास प्रभु जी है, वो तो बहुत बिजी रहते हैं। कोई कोई एक को मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ या नहीं, किसी से बात करना, प्रभु जी ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए सही है या गलत है, पूछना। इंडिपेंडेंट डिसीजंस है। थोड़ा थोड़ा हम लोग लेके क्या हो जाते हैं बाद में विचलित, कभी कभी गलत हो जाता है तो भक्ति में हमारे को धक्का लगता है, हम लोग प्रगति नहीं कर पाते हैं। ठीक है,